नमस्कार फ्रेंड्स। मैं संजीव कुमार वाराणसी से आप सभी का इस ऑनलाइन वाइब्रेशन वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वाइब्रेशन यानी कि एक कंपन जो नींद भगा दे, दिल के अंदर सपने जगा दे। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है आज के इस वेबिनार में, आज के इस वाइब्रेशन में। क्योंकि अगले 90 मिनट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, जो भी ट्रेनिंग्स आपको मिलने वाली है, यकीन मानिए ये आपके सपनों में एक नई उड़ान भरने वाली है। ये आपके करियर को एक सही दिशा देने वाली है और ये आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स, अगले 90 मिनट में एक सेकेंड भी आप मिस नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही एक्साइटेड होकर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपके एक्साइटमेंट और आपके जोश को दर्शाने के लिए एक ही माध्यम है, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपके बीच में एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहा हूं, जिनका वेलकम आप अपने ज़बरदस्त लाइक्स और कमेंट्स के साथ करेंगे। हमारे टीम ट्रिपल जे के फाउंडर लीडर, सेफ शॉप के वीनस, मिस्टर श्याम धर्मौर्य सर, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। तो नमस्कार, माई सेल्फ श्याम धर्मौर्या फ्रॉम भदोही, बिजनेस लीडर सेफ साहब। दोस्तों, आज मैं अपने बारे में, सेफ साहब के बारे में और जो मेरे साथ इस बिजनेस में आए, मेरा साथ दिए, वो लोग कहाँ तक पहुँचे, ये सारी चर्चाएं आज हम आप सामने करने जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ सेफ साहब की ताकत क्या है, सेफ साहब लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे बदलाव आता है, यहाँ पर खुशियां कैसे आती हैं, ये सारी चर्चा हम आप सामने करने जा रहे हैं। तो स्लाइड के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं आपको। नाम श्याम धर्मौर्या, जिला भदोही। ये मेरा जीवन था। मैंने 18 साल नौकरी किया है। 20 साल की उम्र से मैं नौकरी शुरू किया था। 18 साल में नौकरी किया। 38 साल की उम्र जब हो गई हमारी, तो 38 साल की उम्र में ये मेरा अचीवमेंट था। 4,400 रुपया कमाने वाला आदमी, साइकिल से चलने वाला आदमी, 38 साल की उम्र में सेफ साहब मेरे जिंदगी में आई। जब मैंने प्लान देखा तो प्लान हमको समझ में नहीं आया था। कारण था कि मेरी तनख्वाह 4,400 थी और यह प्लान ऐसा है कि यहाँ बताया जाता है कि आप लाखों रुपए महीना कमाएंगे, कार से चलेंगे, हवाई जहाज उड़ेंगे, बढ़िया सा घर बनाएंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे। ये जब बातें हमारे सामने बताई गई तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सीनियर के समझाने के बाद समझ में आया। तो समझ में आ ही गया। इस बिजनेस को मैंने 4 आईडी लेकर शुरू किया था और आज इस बिजनेस को करते हुए मुझे 12 साल हुए हैं। तो कैसे कैसे जिंदगी में बदलाव आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं उस दुनिया में 18 साल नौकरी किया था साइकिल से। सेफ साहब में आने के बाद मात्र 3 महीने के बाद मेरे पास बाइक हुई। 2 साल के अंदर मेरा सपना पूरा हुआ। मेरे घर में एक कार आई, अल्टो। क्योंकि जब कोई आदमी सेफ साहब में ज्वाइन करता है, शायद उसका सपना इतना बड़ा नहीं होता कि मैं कार चलूंगा। एक गरीब आदमी अगर इसमें आता है, अगर अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में बतावे कि मैं एक दिन कार लेके आऊंगा, शायद लोग हंस देंगे। लेकिन ये सेफ साहब है। ये मेरी कार आई अल्टो की। लोग कहते हैं इसमें करना क्या पड़ता है, यहाँ पर दूसरे का भला करना पड़ता है, दूसरे की जिंदगी बनानी पड़ती है। मुझको सेफ साहब यही समझ में आया कि मैं अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी बना दूंगा। और मैंने ऐसा किया भी। जब मैंने सेफ साहब में ज्वाइन किया तो मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को लिस्ट बनाया और उनको बताना शुरू किया कि ये अवसर है, एक गोल्डन चांस है जहां से आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग आए, प्लान देखे और मुस्कुरा के चले गए। कुछ लोगों ने व्यंग कसा, हंस के चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने गंभीरता से लिया। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ चले,
आज मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। ये तो मेरा जीवन है। पहले अल्टो आई, सब डेट वाइज है। सन 2019 में 8 अक्टूबर को, 10 अप्रैल 2011 यानी 2 साल के बाद स्कॉर्पियो आई। 3 साल के बाद 2014 में 30 जनवरी 2014 को एक्सयूवी 500, और ये चौथी कार मेरी आई 25 जून 2019 को। ये है शिव साहब की पावर, शिव साहब की ताकत। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो मेरा सपना पूरा हो, मैं यही चाहता हूं, जो भी मेरे साथ चल रहे हैं, जो भी मेरे साथ लगे हैं, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं और पूरा दिल खोल के सिखाता हूं लोगों को। तो ये चाहता हूं कि आप सभी के सपने पूरे हों, आप सभी लोग ऐसा इतिहास बनाएं, जैसे आज मैं अपने बारे में दिखा रहा हूं आपको, ऐसे आप भी एक दिन दिखाएं। मेरी भगवान से ही प्रार्थना है। अब मैं दिखाना चाहता हूं, जो हमारा परिवार है, ट्रिपल जे परिवार, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उनकी जिंदगी में आज कार आई, उनके सपने पूरे हुए। डॉक्टर विजय बहादुर मौर्य बनारस में रहते हैं। डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद इन्होंने शेफ साहब में आए और हम लोगों के साथ मिलकर काम शुरू किया। आज ये 2 कार के मालिक 50 लाख के फ्लैट में रहते हैं और सपना है, जो भी मेरे साथ आ रहे हैं, सबके सपने पूरे कराना है। हम लोगों का यही मिशन है। यहाँ पर पैसा, समय, सम्मान, पहचान और सुरक्षा सब मिलता है। पहले 7 लाख की कार आई थी डॉक्टर साहब की, आज 16 लाख की कार है क्रेटा। अशोक कुमार मौर्य भदोही से, शादी से पहले 2 कार के मालिक। कृष्णकांत दिवाकर बादशाहपुर जौनपुर से, ये भी 2 कार के मालिक बन चुके हैं। सुरेंद्र कुमार बिंद बहुत कम उम्र में ये डायमंड बने और बहुत कम उम्र में कार अचीवर बने। अनिल कुमार रजक बादशाहपुर जौनपुर से, 2 कार के मालिक। विनोद कुमार मौर्य अभी अभी डायमंड बने हैं, नए नए हमारे। 7 लाख की कार चलते हैं। बहुत बड़ा इनका सपना पूरा हुआ है, क्योंकि जो भी आदमी शेफ साहब में आता है, उसका एक सपना होता है कि हम डायमंड बने, और विनोद कुमार मौर्य अब डायमंड बन चुके हैं। ओम प्रकाश मौर्य ये डायमंड बनने वाले हैं। इनका नसीब बहुत खराब ही था। ट्रेन एक्सीडेंट में एक हाथ एक पैर इनका कट गया है। शेफ साहब में ज्वाइन किया इन्होंने, ट्रिपल जी परिवार के साथ ये कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आज ये 2 कार के मालिक बने और तीसरी कार इनकी आने वाली है बहुत जल्दी। अश्विनी उपाध्याय प्रतापगढ़ से, 2 कार के मालिक। सिस्टम ऑफ सीनियर के साथ रहते हैं। गुलाब चंद मौर्य कटनी में रहते हैं, ये भी कार चलते हैं। जय प्रकाश पटेल सेवापुरी वाराणसी से, पहले ये साड़ी के व्यवसाय में थे और आज शेफ साहब में हैं, कार अचीवर हैं। ज्योत प्रकाश एलएलबी किए हैं, वकालत नहीं करते, शेफ साहब करते हैं। सुनील कुमार मौर्य पढ़ाई करते हुए आए थे, उस समय पढ़ रहे थे, छात्र जीवन में इन्होंने शेफ साहब को शुरू किया और ये भी इतिहास बनाए बहुत कम उम्र में कार खरीद करके। शेर बहादुर गौड़ अभी शादी नहीं हुआ, शादी से पहले कार के मालिक बन चुके हैं। सुरेश अहिरवार पन्ना मध्य प्रदेश से शुरू किया था और बहुत कम उम्र में इतिहास बनाया कार अचीवर बन करके। सागर राहुल मौर्य ये भी पढ़ाई कर रहे थे, शेफ साहब में आए थे। कितना उम्र है, बहुत कम उम्र है, कार अचीवर इस उम्र में। राम भरोस बेन भद्री के रहने वाले हैं, ये भी कार अचीवर हैं। केशा मौर्य, शिखा मौर्य ये भी पढ़ाई करते, इन्होंने शेफ साहब ज्वाइन किया था और इन दोनों बहनों ने भी इतिहास बनाया कार अचीवर बन करके। सद्धन गौड़ प्रतापगढ़ से, ये भी कार अचीवर बने। साधना यादव बहुत कम उम्र, इतिहास बनाया इन्होंने। विकास यादव सुल्तानपुर, कितना उम्र है, इस उम्र में कार के मालिक से, ये भी कार अचीवर है। शेफ साहब और ट्रिपल जे परिवार के ट्रेनिंग सिस्टम से ये लोग कार ले चुके हैं। अब आपकी बारी है,
मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी लोग हमको सुन रहे हैं साथ लगे रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है, बहुत 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 जल्दी आपके घर में कार आएगी, परिवार में खुशियां आएंगी। हमारे परिवार ट्रिपल जे परिवार का टारगेट है 2022 तक हमारे परिवार में, हमारे ट्रिपल जे परिवार में कार अचीवर्स की संख्या 1000 होगी और 1000 हमारे एसोसिएट डायरेक्ट सेलर कम से कम 1 लाख महीने की इनकम करेंगे 2022 तक। 1000 है हमारा टारगेट है। हम आप सभी लोगों को साथ चाहते हैं। ये टारगेट पूरा करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कैसे टारगेट पूरा होगा हमारा आपका सवाल। एक इतिहास हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। सब लोग मिल करके इस टारगेट को पूरा करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखा है, हम सभी को अधिक से अधिक सेल करना पड़ेगा और एक काम और करना पड़ेगा कि सेल अधिक से अधिक करना है और अधिक से अधिक बीवी की करना पड़ेगा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अधिक से अधिक सेल और अधिक से अधिक बीवी की सेल कैसे निकलेगी। ये टॉपिक है आज हमारा, अधिक से अधिक सेल कैसे करें। इसके लिए क्या सावधानियां बरती जाएगी, क्योंकि छोटी सी गलती हम लोग करते हैं जो हम लोग चूक जाते हैं और वहां पर हमारा काम नहीं होता है। कामयाबी और नाकामयाबी में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग डायरी में नोट कर लेंगे। क्या क्या कमियां होती हैं, क्या क्या सावधानी बरती जाती है जिससे हमारी सेल बढ़ जाती है और हम जल्दी से डायमंड बनते हैं, जल्दी से हमारे घर में खुशियां आती हैं, जल्दी से हम कार अचीवर बनते हैं। प्लान दिखाने के लिए आज हमारे पास बहुत साधन हैं। आप उस पर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लान हमारे चल रहे हैं। तो प्लान दिखाने के बाद 10% काम होता है, 90% काम होता है फॉलो अप करने से। तो आज हम बात करेंगे फॉलो अप की। फॉलो अप क्या होता है, इसमें सावधानियां क्या बरती जाती हैं। अगर आपको फॉलो अप करने आ गया, सावधानियां बरतने आ गई, तो आप अधिक से अधिक और अधिक से अधिक बीवी की सेल निकालेंगे। यहाँ लिखा है फॉलो अप, फर्स्ट फॉलो अप विद इन 24 आवर्स ऑफ प्लान शो इज कंपल्सरी। इसका मतलब है जब आपने प्लान किसी को दिखाया तो 24 घंटे के अंदर उस आदमी से मिल करके उसका फॉलो अप करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप देर करते हैं तो सेल निकलने की संभावना घटती जाती है और बाद में शायद नहीं निकल पाएगी। अगला पॉइंट क्या है, यूज वीडियो कॉलिंग ऐप विथ अपलाइन फॉर फॉलो अप। अगर सीनियर आपके साथ अवेलेबल नहीं है तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने सीनियर से उस गेस्ट को मिलवा सकते हैं। यानी दूर से बैठ करके सीनियर आपके गेस्ट से बात करके उनको समझा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सावधानियां बरतनी है। सावधानियां क्या बरतेंगे आप, जब आप किसी से मिलने जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला काम है ड्रेसअप का। तो ड्रेसअप में क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी बातें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वही आपको फेल कर देती हैं। हमारे सीनियर ने बताया था, एक छोटा सा छेद जो होता है वो नाव डुबा देता है। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो आदमी सबसे पहले आपका जूता देखता है। तो आपका जूता नया होना चाहिए, चमकता हुआ होना चाहिए। फटा पुराना गंदा जूता पहन के जाएंगे तो सेल निकलने की संभावना कम होगी। अच्छा मोजा पहनना है आपको, 10 रुपया का 3 वाला नहीं, 100-150 के मोजे आते हैं, उसको पहनना पड़ेगा आपको। डार्क पैंट, बनाइए ड्रेस, लाइट और स्वच्छ शर्ट। शर्ट गंदी नहीं होनी चाहिए।
आपका जो ड्रेसअप है स्वच्छ होना चाहिए, साफ। अगर आपने सूट पहन लिया तो समझिए 4 चांद लग जाएगा, यानी सेल निकलने की संभावना बढ़ जाती है। स्वच्छ मुंह, इससे मतलब क्या है, बढ़िया टूथपेस्ट आपको यूज करना है। और स्वच्छ मुंह करने के लिए हमारी कंपनी ने इस पर ध्यान दिया। कंपनी में आज टूथपेस्ट है आयुर्वेदिक, आप उसका इस्तेमाल करें और आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी, पायरिया या कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी। दांत चमकीले होंगे आपके, सफेद होंगे। अब कोई आदमी बढ़िया टूथपेस्ट यूज किया लेकिन वो जा करके गुटखा खा लिया, ये ठीक नहीं है। चमकता हुआ दांत होना चाहिए, क्लीन शेप चेहरा आपका। स्वीकार हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल ऐसा बनाना है ताकि लोगों को पसंद हो। शुरुआत जनरल टॉक से, फील फेल्ड फाउंड का प्रयोग करना है। हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देना है आपको, कभी भी क्रोध नहीं करना है। सुनना ज्यादा है और बोलना कम है, ये ध्यान देना है। सच्ची तारीफ करना है, समस्या का समाधान देना है उसको, शास्त्रार्थ नहीं करना है, उसके किसी बात को काटना नहीं है, पहले ध्यान से सुनना उसकी बातों को, विश्वास दिलाना उसको। सबसे बड़ी बात, आज कंपनी में हमारे छोटे मोटे आइटम हैं तो ये बहुत जरूरी है। 200 बीबी से ज्यादा की सेल निकालने का फायदा मैं आप बताने जा रहा हूँ। आज बहुत सारे हमारे एसोसिएट 200 बीबी के नीचे चले जा रहे हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या है, घाटा क्या जरूर बताऊंगा आपको। पहला फायदा यह है, हम यहाँ पे इनकम करने आए हैं। अगर हम 200 बीबी से अधिक सेल निकालते हैं तो ज्यादा इनकम हमारी होगी, आप सब जानते हैं। और जब हम 200 बीबी की सेल निकालेंगे, उस आदमी का 10,000, 15,000, 20,000 सेल निकालेंगे, जब वो गेस्ट लेके आएगा तो उसको वही बताएगा डुप्लीकेशन कितने होगा, 10-15,000 का। अगर हम कम का निकालेंगे डुप्लीकेशन वही होगा फिर। और जब 10,000, 15,000, 20,000 देकर वो आएगा तो आपकी टीम मजबूत बनेगी। और मैंने देखा है जो ज्यादा बीबी का सेल ले रहे हैं वो काम कर रहे हैं, और जो कम बीबी का सेल ले रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कंपनी टारगेट जीतने में आसानी, अगला फायदा ये है, अगर आप ज्यादा बीबी का सेल निकालते हैं तो कंपनी का टारगेट आप आसानी से जीत जाएंगे। और 5वां फायदा, डायमंड हम यहाँ बनने आए हैं तो जल्दी से हम डायमंड बनेंगे। अगर हम 200 बीबी से अधिक सेल निकालेंगे, यानी 200 बीबी के नीचे हमको सेल नहीं निकालना है। अब मैं दिखा रहा हूँ घाटा, बहुत खतरनाक घाटा है इसमें अगर आप नीचे आते हैं तो। हम लोग यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, सपना पूरा करने आए हैं। तो सबसे पहली बात, हम इनकम करने के लिए आए हैं। कम बीबी के सेल निकालने से हमारी इनकम बहुत कम होगी, कम से कम इनकम होगी। और जिसका हम कम बीबी की सेल निकालेंगे वो नुकसान क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। दूसरा चीज भी डुप्लीकेशन होगा उसका, क्योंकि कोई भी आदमी अगर कम बीबी का सेल लेता है और जो अपने रिश्तेदार को, दोस्त को लाएगा, प्लान दिखवाएगा, तो वो उसके कान में बता देगा कि मैं इतने से किया हूँ। और आपको भी वो समझाएगा कि आप सर, आप भी इनका भी उतने में कर दीजिए जितना हमारा किए थे आप। यानी आने वाला जो है बिजनेस आपका एकदम जाएगा, बहुत 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 चला जाएगा नीचे। इसके बाद जब कम बीबी की सेल आप निकालना शुरू करेंगे तो आपकी जो टीम बनेगी वो बहुत ही कमजोर टीम बनेगी। अब आप याद रखिए कि जब कमजोर टीम बनेगी तो आपका सपना पूरा कैसे होगा। और एक बात और देखा गया है कि जब कम बीबी की सेल लोग ले रहे हैं तो तवज्जो नहीं दे रहे हैं बिजनेस को, बिजनेस कर भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई लोग आए कम बीबी की सेल लेकर के काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगला घाटा क्या होगा आपको, कंपनी का टारगेट जीतना एकदम मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, कठिन हो जाएगा। क्योंकि कम बीबी में टारगेट जीतना असंभव काम है, कभी हो ही नहीं पाएगा। और जो भी आदमी सेफ साहब में आता है वो डायमंड बनने के लिए आता है। तो सेफ साहब में डायमंड सिर्फ आपका बहुत 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 साल लग जाएंगे। हम तो अनुमान लगा रहे हैं कि अगर कम बीबी से आप करेंगे तो लगभग 50 साल में डायमंड बनेंगे।
बहुत नुकसान है। इसलिए आप बिजनेस करिए, और बिजनेस एक बात और समझिए, अगर वो आदमी कम भी पैसा जिसे लगा के आता है, कम पैसा, तो आप सोचिए क्या वो लाखों रुपए कमाने की सोच पाएगा कभी जिंदगी में? कभी नहीं सोचेगा। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए कम से कम 200 भी यानी 10,000 के नीचे की सेल नहीं डालना किसी का, याद रख लेना। आपको बिजनेस करना, हम लोगों को नुकसान नहीं करना है। फॉलो अप करिए, पूरा प्रमाण लेकर के फॉलो अप करिए। आदमी के पास बैठिए, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 12 बार बैठिए, फॉलो थ्रू करिए उसका, और दिखाइए उसको कि पैसा उसके पास क्यों नहीं है। क्योंकि पैसे का सूत्र यह है, इनकम बराबर टाइम गुणे स्किल, समय गुणे योग्यता। समय, पैसा बराबर समय कैसे होता है, अब दिखाना हम चाहते हैं। ये आप दिखाइए उस आदमी को। एक आम आदमी और एक खास आदमी में अंतर क्या होता है? आम आदमी अगर 12 तक पढ़ा है और 8 घंटा काम करता है, या 12 से कम डिग्री उसकी है, 8 घंटा काम करेगा तो एवरेज कमाएगा 5,000 से 10,000। 12 तक पढ़ा है तो 8 घंटा काम करके कमाएगा कितना? 10,000 से 20,000। और 12 के ऊपर डिग्री अगर उसके पास है तो 8, क्योंकि 8 घंटा करेगा ही, नौकरी करेगा 8 घंटा, तो उसकी तनख्वाह कितना होगी? 20,000 से लेकर के 50,000। यही है जिंदगी आम आदमी की। अब हर आदमी आम आदमी नहीं बनना चाहता। अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्या आपको गरीबी पसंद है, बोलेगा ना, मुझे अमीर बनना है। उसको दिखा सकते हैं कि अमीर क्या करता है, खास आदमी कैसे होता है वो, क्योंकि वो 8 घंटा नहीं करता, उसके घंटे ज्यादा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं धीरू भाई अंबानी का, उनकी डिग्री कितना है? हाई स्कूल। 8,000 घंटा कैसे बना उनका? क्योंकि उनके पास 1,000 आदमी जब पहले थे तो 8 घंटा काम किए तो 1,000 घंटा बन गया। अब 1,000 घंटा जब बना तो इनकम लाखों में आई। फिर आदमी बढ़ गए, 10,000 हो गए, 80,000 घंटा हो गया, फिर इनकम करोड़ों में आ गई। आज उनके पास करोड़ों आदमी हो गए, लाखों आदमी हो गए। 1,00,000 आदमी 8 घंटा काम करेंगे तो 8,00,000 घंटा बनेगा, और इनकम अरबों में। आगे और बढ़ गए उनके। अब आज धीरू भाई अंबानी के पास, उनको जो बेटे हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनके पास करोड़ों आदमी है। अब दिखाना है शेख साहब का डायमंड क्यों लाखों रुपए कमाता है। शेख साहब के डायमंड की टीम लगभग 10,000 होती है, लगभग नहीं 10,000 ज्यादा होती है। यदि केवल 10% भी एक्टिव हों उसके टीम में तो 1,000 मान लेते हैं होते हैं। अगर 2-2 घंटा काम करें तो 2,000 घंटा उसका बनेगा रोज का। और कोई भी डिग्री हो डायमंड की, 2,000 घंटा गुड़े लाखों में आए। ये है सूत्र। यही कारण है कि डायमंड बन जाने के बाद आप भी लाखों में कमाएंगे। समझाना है कि लाखों रुपए कैसे आएगा, और ये भी दिखाना है जब कोई आदमी देर करता है उसको ये दिखाना है कि अगर आप ये स्थान नहीं लेते हैं तो ये स्थान आपका चला जाएगा तो श्याम ले लेंगे, और फिर आप देर करके आएंगे तो आपको स्थान श्याम का मिलेगा, तो घाटा क्या होगा? जब श्याम कमाएंगे 20,000 तो आप कमाएंगे ये 10,000। जब श्याम कमाएंगे 50,000 तो आप कमाएंगे 25,000। जब श्याम कमाएंगे 1,00,000 तो आप कमाएंगे 50,000। इस तरह से बार बार फॉलो अप करना है, रीफॉलो अप करना है, फॉलो थ्रू करना है। हम लोगों ने किया है और सेल निकली है, आपकी भी निकलेगी। जब तक सेल ना निकले तब तक फॉलो थ्रू करते रहिए, और सेल निकालने के बाद ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। एटीएम सब लोग बनवा लीजिए, एटीएम से काम करें, क्योंकि एटीएम कार्ड सबसे अच्छा चीज है। आज मेरा लेवल बिजनेस का है, मुझे 12 साल हो चुके हैं। टीम साइज मेरी 65,000 से ज्यादा हो चुकी है। जिंदगी बदल गई। जो सपना सीनियर ने दिखाया था वो सब सपने पूरे हो गए। बिजनेस लेवल पर मेरी चौथी गाड़ी आई जिसकी कीमत 36 है। महिंद्रा कंपनी की गाड़ी। ये घमंड की बात नहीं है, ये शेख साहब की बात है। आज मेरे पास है, इसकी कीमत 36 लाख रुपए है। कई लोग हमसे पूछते हैं सर करना क्या पड़ेगा इसमें,
उसका उत्तर बस यही है कि जो मैंने किया है वही आपको करना पड़ेगा, और मैं आपको दिल खोल के सिखाऊंगा। तो मैं गारंटी भी लेता हूँ, अगर जो मैं बोलता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ, वो आप सीखिए और करिए। जैसे मेरा सपना पूरा हुआ वैसे आपका भी होगा। मैं यहाँ से टारगेट भी जीता हूँ, अभी भी टारगेट चल भी रहा है कंपनी का, क्योंकि कंपनी 3-3 महीने टारगेट देती रहती है। इस समय टारगेट चल रहा है इटली का, और इससे कुछ समय पहले टारगेट आया था यूरोप जाने का, यूरोप घूमने का। मैंने टारगेट जीता और मैं घूमने गया। ये वहाँ का कुछ फोटो मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सीन यूरोप का है, स्पेन का है। हाँ, ये भी कंट्री यूरोप में पड़ता है। मेरे साथ में बहुत सारे लोग गए थे, तो वहाँ का सीन है। ये बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ विदेश घूमने का, आप भी कर सकते हैं। ये वहाँ का सीन है सब। 1 हफ्ता मैं यूरोप में रहा, हवाई जहाज से घूमने गया था। इस समय टारगेट चल रहा है इटली का। आप टारगेट जीते इटली का, क्योंकि कोरोना चल रहा है, आप जाएंगे नहीं मैं जानता हूँ। तो उस टारगेट का जो पैसा मिलेगा आपको, सीधे खाते में ट्रांसफर होगा 1.5 लाख रुपए। ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। डेट 30/11/2007, 30/11/2007 को मैंने सेफ शॉप में ज्वाइन किया था। 12 साल से ज्यादा हो चुका है, मुझे 13 साल होने वाला है, और ये 12-13 सालों में ये सब अचीवमेंट मेरे पास। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ डॉक्टर विजय मौर्य जी को, जो आगे की जानकारी देंगे आप सभी लोगों को। आप लोग स्वागत करें डॉक्टर विजय मौर्य। जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर विजय मौर्य आप सभी देवी और सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक सवाल की चर्चा। आज ऐसे सवाल की होगी जो आज सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से फैला हुआ है। आज हम सब बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक सवाल की जो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो लोगों को गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस सेशन को, क्योंकि अब जो सेशन होने जा रहा है बहुत 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 ही जरूरी सेशन होने जा रहा है। क्योंकि जब तक आपके सीने में किसी भी काम के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक आप उस काम में 2 कदम 4 कदम भी चलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी काम की शुरुआत के लिए, किसी भी काम में सफलता के लिए सबसे जरूरी जो चीज होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये सवाल जो आज के सवाल की जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये सवाल का जब सही जवाब आपको मिल जाएगा तो फिर आपके अंदर आएगा फुल कॉन्फिडेंस, और तब आएगा आपको काम करने में मजा। और जब काम करने में मजा आएगा तो सफलता आपसे दूर नहीं। तो चलिए दोस्तों, क्या है ये सवाल, ये खतरनाक सवाल क्या है जो आज बहुत ही तेजी से हर आदमी के दिल में फैल रहा है, वो बार बार हथौड़ा मार रहा है। वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूं, क्या वह सही कंपनी है? ये सवाल सबके दिमाग में, सबके दिल में धीरे धीरे जो है फैलता चला जा रहा है, लोगों को परेशान किए जा रहा है। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, नया ट्रेंड आया है कि क्या मैं पुरानी कंपनी को छोड़ने के बाद जो नई कंपनी को मैं पकड़ा हूं, क्या वो कंपनी सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा डिसीजन गलत है? तो ये जो सवाल है, ये दोनों प्रकार के सवाल आज हर किसी को परेशान किए जा रहे हैं।
जिस हिसाब से मार्केट में जैसे बरसाती मेढक होता है, जब बरसात होती है तो एक से बढ़कर एक मेढक निकलते हैं, कभी उधर से टर, कभी इधर से टर, कभी उधर से टर। तो उसी तरीके से आज मार्केट में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुलना शुरू हो चुकी हैं, और जो एडवाइजर है, जो डायरेक्ट सेलर है, वो कंफ्यूजन में जा रहा है कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब लोग इसी सवाल का जवाब जानेंगे। और आज मैं जो बात करूंगा वो मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं निष्पक्ष होकर बात करूंगा। मैं निष्पक्ष होके बात करूंगा, न्यूट्रल वे में बात करूंगा। आप जिस भी कंपनी से हैं उस कंपनी को और दूसरी जो कंपनियां जो भी हवा में उड़ रही हैं, ऐसी कंपनियों को आप सबकी आज आप बढ़िया से एनालिसिस कर पाएंगे। तो मुद्दा ये आता है कि कोई बोलता है कि मेरा ये चीज अच्छा है, कोई बोलता है मेरा ये अच्छा है, कोई बोलता है मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का है, कोई बोलता है मेरा प्लान वर्ल्ड क्लास का है, कोई बोलता है मेरा कमीशन वर्ल्ड क्लास का है, मेरे यहाँ पे इतने प्रकार की इनकम मिलती है। कोई बोलता है कि हमारे यहाँ पर लोग 3 साल में ऑडी, BMW, मर्सिडीज से चलना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरीके की जो बातें आती हैं तो आदमी सोच नहीं समझ नहीं पाता है कि वास्तव में कंपनी सही कौन सी है। तो कौन सी कंपनी सही है इसका पता कैसे चलेगा? ये दोस्तों एक चीज से नहीं पता चलेगा। अगर मान लीजिए कोई लड़का है, उसको शादी करने के लिए किसी लड़की का ऑफर आता है और बताने वाले ने कि लड़की बहुत ही गोरी है, वर्ल्ड क्लास की गोरी है, तो क्या शादी कर लेना चाहिए? क्या नहीं पता कर लेना चाहिए कि लड़की गोरी तो है, वर्ल्ड क्लास की तो है, लेकिन क्या ही ऐसा तो नहीं उसके जो दांत हैं वो इतने बड़े बड़े हों? ये भी हो सकता है। उसकी हाइट 3 फुट की हो, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। उसका बैकग्राउंड में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो। तो आदमी जब शादी करने चलता है तो क्या करता है? केवल एक चीज देखता है कि कई सारी चीजें देखता है? कई सारी चीजें देखता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जिंदगी का सवाल है। केवल एक चीज वर्ल्ड क्लास का, कोई बोल रहा है मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का है, लेकिन हो सकता है चरित्र 3rd क्लास का हो, तो फिर क्या हमें उनके साथ काम कर लेना चाहिए? नहीं। कोई बोला मेरा प्लान वर्ल्ड क्लास का है, तो हो सकता है उसके यहाँ पे लोग 3rd क्लास के हो, लोग सेटवर्किंग करते हो, लोग दूसरों की टीम को तोड़ते हो, उनका काम करने का तरीका 3rd क्लास का हो, उनका पे आउट वर्ल्ड क्लास का हो, लेकिन काम करने का तरीका 3rd क्लास का हो, तो क्या मतलब है? कंपनी सही हो जाएगी? नहीं। कंपनी सही तब मानी जाएगी जब उसकी सारी चीजों पे हम लोग गौर फरमाएंगे। और वो कौन कौन सी चीजें जिस पे गौर फरमाना चाहिए, मैं आपको 11 पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहला, आज हम लोग चेक करेंगे, एक एक चीज चेक करेंगे, और जो भी आप 2-4 कंपनियां जानते हैं, हर कंपनी का आप चेक करिए। पहला चेक करना है आज हम लोगों को कंपनी के डायरेक्टर। कंपनी के डायरेक्टर की भी चेकिंग करना जरूरी है। भारत सरकार की वेबसाइट पे जो रजिस्ट्रेशन है उसकी भी चेकिंग बहुत जरूरी है। कंपनी का मार्केट में अनुभव कितने साल का है इसकी भी चेकिंग जरूरी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स किस किस क्षेत्र के हैं इसकी भी चेकिंग जरूरी है। प्रोडक्ट्स की उपयोगिता क्या है इसकी भी चेकिंग जरूरी है। प्रोडक्ट्स का निर्माण कैसे हो रहा है इसकी भी चेकिंग जरूरी है। बिजनेस प्लान क्या है इसकी भी चेकिंग जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम क्या है इसकी भी चेकिंग जरूरी है। और एजुकेशन सिस्टम में जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, मतलब जो ट्रेनिंग दी जा रहा है किस चीजों पर फोकस किया जा रहा है इसकी भी चेकिंग जरूरी है। और जो उस कंपनी के जो टॉप मेंटर्स हैं, जो ऊपर के जो लीडर्स हैं, इसकी भी चेकिंग करनी जरूरी है। और कंपनी का सक्सेस रेट इसकी भी चेकिंग करनी जरूरी है। केवल एक चीज आपको बनाना है खीर, आपको बनाना है खीर। और किसी ने बोला मैं वर्ल्ड क्लास की चीनी लेके आया हूं। वर्ल्ड क्लास की चीनी लेके आए हो, लेकिन 3rd क्लास का चावल है, 3rd क्लास का दूध है, 3rd क्लास का घी है, 3rd क्लास का ड्राई फ्रूट है, तो क्या खीर अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। तो हर एक चीज वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए, हर एक चीज बेहतरीन होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो हम सब लोग आज चेक करेंगे, इस 11 पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं तरीका आपको बता रहा हूं चेकिंग करने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। या ये कंपनियों के उनकी काबिलियत के आधार पर नंबर देते हैं, उनको नंबरिंग हम लोग करेंगे, नंबर देंगे। जैसे
बच्चों को एनालिसिस किया जाता है, एग्जाम होता है तो उनको नंबर दिया जाता है कौन बच्चा कितना बढ़िया है उनकी काबिलियत के आधार पे। तो आज हमारे सामने जब 3 कंपनियां आती हैं, 4 कंपनियां हैं, हमको सुनाई देती है नाम, तो हम उनका नंबर दें और उसको चेक करें कौन कंपनी कितना नंबर पाती है। तो जोश में होश मत खोइए, क्योंकि हर लीडर बोल रहा है आई एम द बेस्ट, माई कंपनी इज बेस्ट, वी आर बेस्ट, हर लीडर बोल रहा है। लेकिन बोलने से तो क्या होता है, बोलने से तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं अमेरिका का बाप हूँ, ओसामा बिन लादेन का बाप हूँ, तो क्या मैं हो गया? नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता है। कर्म होने चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, असलियत होनी चाहिए। चलिए पता करते हैं। अब ये तरीका क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका हम लोग यूज करेंगे। मैंने इन जितने पॉइंट बताए उस 11 पॉइंट के मैंने 4 ग्रेड बनाए हुए हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो ए ग्रेड, अगर आपकी कंपनी, जो भी आप 3-4 कंपनियों सेलेक्ट करिए और उसमें आप सबको ग्रेड दीजिए। तो अगर ए ग्रेड आपने दिया तो उसको 10 नंबर देना है। अगर आपने उसको बी ग्रेड दिया उसकी जगह उसको 5 नंबर देना है। अगर आपने उसको सी ग्रेड दिया तो उसकी जगह उसको 2 नंबर देना है। और डी ग्रेड दिया तो उसकी जगह गलती से लिखा है, एक्चुअल में उसको 0 नंबर देना है। डी ग्रेड का मतलब 0 नंबर। तो ए ग्रेड का मतलब 10 नंबर, बी ग्रेड का मतलब 5 नंबर, सी ग्रेड का मतलब 2 नंबर और डी ग्रेड का मतलब 0 नंबर। इस तरीके से हम लोग देंगे। चलिए आगे हम लोग पहली चीज चेकिंग करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर। कंपनी का डायरेक्टर, अब मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें 4 प्रकार के डायरेक्टर मिलेंगे आपको। किसी कंपनी के डायरेक्टर बड़ा बिजनेसमैन होगा, अरबपति होगा, खरबपति, इस तरीके की चीजें होंगी। कुछ कंपनी ऐसे होंगे जिनके जो डायरेक्टर होंगे वो छोटा बिजनेसमैन होगा, जैसे कि 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, इस तरीके की हैसियत रखने वाला। और किसी कंपनी के डायरेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बड़ा नेटवर्कर हो, मतलब किसी कंपनी से थोड़ा बहुत अच्छा पैसा कमा लिया हो और उसने क्या किया, पैसा ज्यादा हो गया तो उसने क्या किया, अपना ज्यादा पैसा कमाने के लिए और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, अपनी खुद की कंपनी खोल लिया। जब भी कोई ऐसा काम करता है तो उसकी एक आदत होती है कि जिस कंपनी को छोड़ के गया है उस कंपनी के बहाना बना के, उस कंपनी की बुराई करके अपनी कंपनी खोलता है, क्योंकि किसी न किसी को बहाना तो चाहिए। चौथा जो ऑप्शन है वो छोटा नेटवर्कर। छोटा नेटवर्कर का मतलब क्या है कि उसने बिजनेस शुरू ही किया था किसी नेटवर्किंग कंपनी में और उसने थोड़ा थोड़ा नॉलेज हुआ, उसको लगा कि यार बहुत अच्छी चीज है, बहुत पैसा आता है, ऐसा है कि मैं नेटवर्कर नहीं बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, और उसने कंपनी खोल दिया। तो इस तरीके के 4 ऑप्शन वाली कंपनियां मिलेंगी। तो ए ग्रेड का जो है वो बड़ा बिजनेसमैन, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि कंपनी चलाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और फिर बी वाला भी बहुत सही है, ये भी दोनों चल जाएंगे। तो ए वाले को हम 10 नंबर दे सकते हैं, बी वाले को हम 5 नंबर दे सकते हैं। बड़ा नेटवर्कर, ये जो बड़ा नेटवर्कर है, चूंकि इसके पास तो पैसा है लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये नेटवर्कर तो बढ़िया है, नेटवर्क बनाना इसको आता है, लेकिन कंपनी चलाना नहीं आता। कंपनी चलाना अलग चीज होती है और नेटवर्क चलाना अलग चीज होती है भाई। जैसे आप अस्पताल में जाते हैं तो वहां पे जो वार्ड बॉय होता है वो ज्यादातर उसका जो संपर्क होता है, वार्ड बॉय और जो स्टाफ नर्स होती हैं उनका जो ज्यादातर संपर्क पेशेंट से होता है। डॉक्टर थोड़ा सा देखता है फिर चला जाता है। अब सारा काम पट्टी बांधना, पूरा ड्रेसिंग करना, सारा काम तो वार्ड बॉय या स्टाफ नर्स करती हैं, इंजेक्शन लगाना ये सब करते हैं। तो अगर इनको एक गलतफहमी हो जाए कि मैं डॉक्टर से ज्यादा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर की कुर्सी बैठ सकता हूँ, तो डॉक्टर को हटाकर उसकी कुर्सी बैठ जाएंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा दुकान उन्होंने खोल लिया तो दुकान कितने दिन चलेगी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो डॉक्टर का काम डॉक्टर कर सकता है और स्टाफ नर्स का काम या वार्ड बॉय काम वार्ड बॉय कर सकता है। उसी तरीके से नेटवर्कर का काम नेटवर्कर कर सकता है और बिजनेसमैन का काम बिजनेसमैन कर सकता है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो जो सी है बड़ा नेटवर्कर, इसको हमें देना है 2 नंबर और जो छोटा नेटवर्कर है इसको देना है 0 नंबर, क्योंकि ये आपकी नैया को डुबा देगा। सबसे खराब स्थिति में ये बंदा है। चलिए हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है भारत सरकार की वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन। जब भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाया, जिस कंपनियों में कमियां कम थी वो फटाफट क्या की, अपना सब कुछ फाइल वगैरह तैयार करके तुरंत जो है गवर्नमेंट को दे दी, तो उनका स्थान काफी हाई लेवल पे चला गया। और जो क्रमांक बनाया वेबसाइट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, उसमें टॉप 10 में या टॉप 5 में जो कंपनियां हैं, मतलब उनके अंदर कमियां कम थी और उन्होंने तुरंत का तुरंत अपना सब कुछ सबमिट कर दिया। जो बीच में थी वो थोड़ा सा अपनी कमियां सुधारने में समय लगा होगा,
थोड़ा सा अनुभवहीनता की वजह से वो बीच में आ गई, और जो थोड़ा और खराब थी वो काफी नीचे आ गई। और कुछ तो ऐसे भी है मार्केट में जो उस पे है ही नहीं। तो ये 4 प्रकार की कंपनी है। कुछ कंपनियां हैं जो टॉप 10 में, मतलब टॉप 10 का मतलब क्या है, ही इज वेरी, वो जो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां बहुत फास्ट हैं। जो मध्य में है वो थोड़ा स्लो है, काफी नीचे वाली और थोड़ा स्लो है, अनुपस्थित वाली तो एकदम बेकार है। तो जो टॉप 5 में कंपनी अगर आपकी है तो उसको देना है 10 नंबर, अगर बीच में है आपकी कंपनी तो उसको देना है 5 नंबर, काफी नीचे है तो 2 नंबर, और अनुपस्थित है तो 0 नंबर। कंपनी का मार्केट अनुभव, अगला पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या विकल्प हैं। कोई कंपनी 10 से 20 साल मार्केट में काम कर रही है, कोई कंपनी 5 से 10 साल से मार्केट में काम कर रही है, कोई कंपनी 1 से 5 साल मार्केट में काम कर रही है, और कोई कंपनी का अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ। तो ये कॉमन सेंस की बात है भाई। जो 10 से 20 साल पुराना पेड़ हो उस पे अगर आपको झूला झूलना है तो ज्यादा कॉन्फिडेंस किस पे होगा। आपको अपने बच्चों के लिए झूला डालना हो, अपनी पीढ़ियों के लिए आपको कोई सिक्योरिटी के लिए कुछ करना हो, तो जो 10 से 20 साल पुरानी कंपनी है उसमें आप ज्यादा सेफ्टी होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से केवल और केवल तात्कालिक इनकम नहीं होती है, इसमें पीढ़ियों की सिक्योरिटी भी होती है। तो जो कंपनी 10-20 साल से है उस ज्यादा अच्छे से आपको सेव कर पाएगी। जो 5 से 10 साल है उसमें थोड़ा सा, उसमें जो है हम डर पैदा होता है। 1 से 5 साल में थोड़ा और डर पैदा होता है, और 1 साल से जो कम कंपनी है वो ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, हर साल 200-300 कंपनियां मार्केट में खुलती हैं और उसमें ज्यादातर बंद हो जाती हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान दीजिएगा कि आपको 10 से 20 साल वाली कंपनी को 10 नंबर देना है, 5 से 10 साल वाली कंपनी को 5 नंबर देना है, 1 से 5 साल की कंपनी को 2 नंबर देना है, और 1 वर्ष से भी कम कंपनी को 0 नंबर देना है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं न्यूट्रल में बात कर रहा हूं, मैं निष्पक्ष रूप से बात कर रहा हूं। आप जिस भी कंपनी में उसी कंपनी के हिसाब से आप दीजिए और देखते हैं लास्ट में आपका कितना नंबर आता है। चैलेंज और डंके की चोट पे चेक करिए, जोश में होश मत खोइए, रियलिटी पे आइए, असलियत पे आइए और चेक करते हैं कि आपकी कंपनी को कितना नंबर मिलता है। चलिए कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। कुछ कंपनी ऐसी मार्केट में मिलेंगी जिसके पास 5 से 10 क्षेत्रों के प्रोडक्ट हैं, और भी ज्यादा प्रकार के क्षेत्रों के प्रोडक्ट हैं। मतलब सुबह से लेके शाम तक, सिर से लेके पैर तक, हर प्रकार के प्रोडक्ट उसके वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, हर प्रकार के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसपे आपको 2, 3, 4, 3 से 5 प्रकार के जो है प्रोडक्ट मिल जाएंगे, थोड़ा सा कम। इसके बाद कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसपे केवल एक क्षेत्र के प्रोडक्ट हैं, जैसे कोई कंपनी है जो केवल एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बेचती है, कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो केवल हेल्थ का प्रोडक्ट बेचती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो केवल बर्तन के सामान बेचती हैं, मतलब केवल एक क्षेत्र के, और कुछ तो कंपनी ऐसी है जो केवल एक प्रोडक्ट बेचती है। इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, पूरा परिवार के साथ गए, एक रेस्टोरेंट में आपके पास में ऑप्शन आया कि उस रेस्टोरेंट में आपको सारे आइटम मिल रहे हैं, जितने आइटम होते हैं, सारे प्रकार की रोटियां मिल रही हैं, सारे प्रकार के पनीर मिल रहे हैं, सारी प्रकार की सब्जियां मिल रहे हैं, कई प्रकार के दाल मिल रहे हैं, हर प्रकार के उसमें आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। एक और ऑप्शन मिला, दूसरा रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में आपको 3 से 5 प्रकार की चीजें मिलती हैं, उसमें आपको दाल मिल जाता है, सब्जी मिल जाता है, रोटी मिल जाता है और चावल मिल जाता है। तो 4-5 चीजें मिल जाती हैं, वो भी रेस्टोरेंट चलो ठीक है, काम भर का काम हो जाएगा। तीसरा जो रेस्टोरेंट है वहां पे आप गए, वहां पे बोला कि हमारे यहाँ पे केवल पनीर की सब्जी मिलेगी, पालक पनीर मिलेगा, मटर पनीर मिलेगा, दही पनीर मिलेगा, मिट्टी पनीर मिलेगा, कीचड़ पनीर मिलेगा, अचार पनीर मिलेगा, चटनी पनीर मिलेगा, ये पनीर मिलेगा, वो पनीर मिलेगा, हवा पनीर मिलेगा, तारा पनीर मिलेगा, लेकिन केवल पनीर मिलेगा। मतलब केवल एक ही प्रकार के एक ही क्षेत्र के उनके पास प्रोडक्ट हैं। और एक और रेस्टोरेंट है, वहां पर केवल एक ही प्रोडक्ट है। आप उनके पास में गए तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ केवल और केवल रोटी मिलेगी। ऐसे भी मार्केट में कंपनियां हैं जो कि केवल और केवल बोलती हैं कि हमारे यहाँ केवल एक प्रोटीन बिकता है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बोलती हैं हमारे यहाँ केवल एक नोनी बिकता है, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो बोलती हैं हमारे यहाँ केवल स्पाइरुलिना बिकता है। तो ये केवल एक ही प्रोडक्ट बिजनेस धंधा कर रही हैं। कुछ कंपनियां हैं जिसमें एक ही क्षेत्र के मैंने बता दिया। तो ये इन सारी कंपनियों में आप खुद समझ सकते हो रेस्टोरेंट के एग्जांपल से कि कहाँ पे आप अपने परिवार को लेकर के खाना खिलाने जाओगे।
जब एक दिन की बात थी, एक दिन के खाना का सवाल था, तो आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे जहां पर कई सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो पूरी जिंदगी की बात है भाई दोस्त, तो कैसी जगह पे जाना चाहोगे? चलिए नंबर दीजिए। जहां पर 5 से 10 प्रकार के प्रोडक्ट हैं वहां पे आप 10 नंबर दीजिए। जहां पे 3 से 5 क्षेत्रों के प्रोडक्ट्स हैं वहां पे 5 नंबर दीजिए। जहां पर केवल एक क्षेत्र के प्रोडक्ट्स हैं वहां पर आप 2 नंबर दीजिए, और जहां पे केवल एक ही प्रोडक्ट है वहां पे 0 नंबर दीजिए। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की उपयोगिता। कुछ कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स रखती हैं जहां पर लोग पहले से ही उपयोग में ला रहे हो। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि चावल आप पहले से खाते हैं, अब किसी कंपनी ने थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा सा रेट ज्यादा ही सही लेकिन अच्छी क्वालिटी का चावल ला दिया, तो आपको करना क्या है, जो पुराना जो कम क्वालिटी का चावल था उसकी जगह अब अच्छी क्वालिटी का चावल रखना है। आप पहले से हल्दी यूज कर रहे थे, उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं कि नई अच्छी क्वालिटी का हल्दी रखना। मतलब इसमें आपने क्या किया, वो सामान पहले से यूज कर रहे थे। आप शादी वगैरह में सूट वगैरह का कपड़ा पहनते थे, अब अच्छी क्वालिटी का आपको बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा दे दिया गया, आप उसको वो चीज, आपने कोई नई चीज नहीं किया, जो आप पहले से करते थे वही किया। बहुत सारे धार्मिक किताबें आप अपने घर में रखते हैं, और अब खूबसूरत और टेक्नोलॉजी से भरी आपके पास में कोई किताब दे दिया गया, तो आप ये सारी चीजें पहले से ही घर में रखते थे, और उसको क्या किया आपने, रिप्लेस केवल किया। एक कंडीशन ये हो गई। कुछ कंपनी ऐसी आई जो आपको नई आदत पढ़ाना चाहती है जो आप नहीं करते थे। एक कंपनी आई, बोली कि आपको क्या करना, हर रोज खाना खाने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको आपको पीना है। भैया आज तक हमने नहीं पिया, लेकिन वो बोले इसको आप चूंकि कंपनी ज्वाइन कर लिए तो इसको पीना है। अब नई आदत पढ़ा रही है, जबरदस्ती कोई नई आदत पढ़ा रही है। एक कंपनी आई, बोली आपको शाम को क्या करना है, दिन में 3 बार 4 बार आपको मेरा जो है फेस वॉश है, सुबह वाला अलग फेस वॉश है, दोपहर वाला अलग फेस वॉश है, शाम वाला अलग फेस वॉश है, और आपको क्या करना है, आपको चेहरा खूब बढ़िया से धोना है। एक कंपनी आई, बोली कि आपको मैं 2 मंजन प्रकार का बनाती हूँ, एक सुबह करना है वो अलग प्रकार का होगा, शाम को रात को करेंगे वो अलग प्रकार का होगा। अच्छा भाई, तो ये क्या है, ये नई आदत पढ़ाई जा रही है जो आपको आदत नहीं है। तो ऐसी कंपनियों के बारे में आप क्या सोचेंगे, आप खुद समझ सकते हो, जहां पर आपको जबरदस्ती कोई नई आदत में डाला जा रहा है। आज हिंदुस्तान में 99.9% दिन में एक बार मंजन करते हैं, और कुछ कंपनियां मार्केट में ऐसी भी चल रही हैं जो बोलती हैं हम सुबह का अलग मंजन देंगे, शाम का अलग मंजन देंगे। अच्छा भैया, तो कल तुम एक समय ऐसा भी आएगा तुम बोलोगे सुबह का हम अलग साबुन देंगे, रात में साबुन, रात में आप बोलोगे रात में कौन नहाता, बोलेंगे कंपनी ज्वाइन किए है तो नहाना पड़ेगा ना, टर्नओवर बढ़ाना है कंपनी का, इसलिए उसके लिए अलग साबुन देंगे, उसको लगाना पड़ेगा। हाँ, कुछ दिनों बाद ऐसा भी आएगा कि बोलेंगे सोमवार को ये शैम्पू यूज कर लो, मंगलवार वाला ये शैम्पू पीला वाला आ गया है, बड़ा सुंदर पैकेज लग रहा है, फिर बुधवार वाला ये वाला पैकेज आ गया है, ये शैम्पू यूज करना है, संडे को ये यूज करना है। तो 7 दिन में 7 प्रकार का, ये सब क्या है, नई आदत पढ़ाई जा रही है और आपके पैसे को खींचा जाएगा। चलिए, भविष्य का डर दिखाकर, हाँ कुछ कंपनियां ऐसी हैं बोलती हैं हमारा ये दवाई है, पियोगे नहीं तो ये हो जाएगा, तुम्हारी आंख खराब हो जाएगी, तुम्हारा डायबिटीज हो जाएगा, तुम्हारे घुटने में दर्द होगा। वो आने वाले फ्यूचर का डर दिखा दिखा के अपनी दवाई पिला रहे हैं, आंख कमजोर हो जाएगी। ये भी खतरनाक पॉइंट है। कुछ कंपनियां ऐसे धंधा कर रही हैं, कुछ कंपनियां प्रोडक्ट के पीछे मनी सर्कुलेशन ला रही हैं, मतलब प्रोडक्ट 300 रुपए का है। ज्यादातर हेल्थ की कंपनियां ऐसी हैं, क्योंकि हेल्थ की कंपनियों में क्या होता है कि जो हेल्थ के प्रोडक्ट्स लाती हैं उसमें 300 का सामान 3000 10,000 में बेच रही हैं लोग। 300 का सामान 3000 में बेचे तब भी माफ किया जा सकता है, लेकिन वो 300 का सामान 10,000 में बेच रही हैं, मनी सर्कुलेशन कर रही हैं और लोगों को बोनस दे रही हैं। और जो बंदा है वहां पे एडवाइजर है, डीएसए है, वो खुश हो रहा है, हमारी कंपनी तो ये बोनस दे रही है, वो बोनस दे रही है, ऐसे दे रही है, वैसे दे रही है, लेकिन उनको पता नहीं कि वो मनी सर्कुलेशन पे। और जिस दिन गवर्नमेंट टाइट हुई, सख्त हुई और जांच बिठा दी, ये सारा बोनस देने वाली कंपनियों को बंद होना पड़ेगा, क्योंकि मनी सर्कुलेशन प्रोडक्ट के साथ भी अटैच करके लोग कर रहे हैं, और ऐसी कंपनियां बहुत जल्दी बंद होने वाली हैं। तो 4 प्रकार की कंपनियां हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। ए ग्रेड वाली जो कंपनी है, जो पहले से उपयोग में ला रहे हैं सामान, ऐसे सामान दे रही है, उसको आप 10 नंबर दीजिए।
जो नई आदत पड़ा रही है उसको 5 नंबर दीजिए, जो भविष्य का डर दिखा के गलत काम कर रही है उसको आप 2 नंबर दीजिए, और जो प्रोडक्ट के पीछे मनी सर्कुलेशन कर रही है 300 का प्रोडक्ट 10,000 में बेच रही है, डिब्बा में पानी मिला करके, चूरन मिला करके, ये मिला के वो मिला करके, ऐसी कंपनियों को आप 0 नंबर दीजिए। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स का निर्माण। कुछ कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट्स का निर्माण है वो मार्केट में ब्रांडेड और अनुभवी, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल पुराने जो अनुभवी निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे निर्माण करवाती हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, कुछ कंपनियां लोकल बाजार में कोई न कोई बढ़िया जो है दुकान से, लोकल दुकान से बढ़िया जो है सामान ले करके उसको किसी तरीके से लोग बना करके उसमें लोगो लगा करके। चलिए दूसरे प्रकार का ऑप्शन है लोकल बाजार। लोकल बाजार के निर्माता कोई भी छोटा मोटा लोकल बाजार पे कहीं से भी कोई निर्माता पकड़ लिया और उसको कहा ये प्रोडक्ट बना दो, और उसने प्रोडक्ट बना दिया और उस प्रोडक्ट को क्या किया, प्रोडक्ट बना दिया। चलिए अगला क्या है, चलिए हम लोग अगला पॉइंट की बात करते हैं, वो है प्रोडक्ट्स का निर्माण। अब प्रोडक्ट्स का निर्माण, बहुत सारे मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो कि ब्रांडेड और अनुभवी निर्माता से उनसे प्रोडक्ट अपना बनवाती हैं, मतलब 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल पुराना जो पहले से जो नामी गिरामी कंपनियां जिसको अपने नाम की, अपनी क्वालिटी की बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, वैल्यू है, ऐसी कंपनियों से प्रोडक्ट बनवाती हैं। कुछ कंपनियां लोकल में किसी भी कोई एलू गैरू नत्थु खैरू को पकड़ के उनसे प्रोडक्ट बनवा लेती हैं, उसमें अपना सुंदर सा लोगो लगवा देती हैं और बोलती हैं मेरा वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट हो गया भैया, मुझे डर लग रहा है बहुत ही जल्दी कोई आएगा, बोला मेरा ब्रह्मांड क्लास का प्रोडक्ट है, कोई आएगा, मेरा तो पूरा का पूरा पृथ्वी क्लास का प्रोडक्ट है। अरे जुबान बना है, कुछ भी बोल दो भैया। पता चला वो जो प्रोडक्ट है वो कल्लू की दुकान से बन के आया है, कलुआ ने बनाया है और बोल रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, बस उस पर लोगो लगा दिया, बढ़िया है, जनता को बेवकूफ बनाते रहो। कंपनी खुद का निर्माण भी करती है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो खुद का निर्माण, ये अच्छी चीज है, लेकिन इसमें एक रिस्क है कि अगर कभी सेल्स कम हो जाती है तो कंपनी की, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज में बहुत ज्यादा पैसा फंसा रहता है, तो ऐसी कंपनियों को बंद होने का चांस बन जाता है, और ऐसी कंपनियां ज्यादातर सुनने में आया कि बंद हो गई जब उनका सेल्स डाउन हुआ। लेकिन जो दूसरी ब्रांडेड और अनुभवी निर्माताओं से बनाती हैं उनको कभी भी बंद होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि उनका सेल्स भी डाउन होगा, क्योंकि उनका खुद का जो है इतना पैसा नहीं फंसा हुआ है कि उनको जो है माइनस में हो जा सके, क्योंकि उनको पैसा आएगा तो आप वो मैन्युफैक्चरर से लेकर के आपको देते जाते हैं। ये बहुत ही शानदार टेक्निक होती है। अगला क्या है, प्रोडक्ट निर्माण ही नहीं करते। कुछ तो कंपनियां ऐसी हैं जो आपको बोलती हैं कि भैया हमारे यहाँ पैसा लगा दो, आपको हर महीने कुछ न कुछ मिलेगा, या तो 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना, इस तरीके का प्लान लेकर के चलती हैं। ये तो सबसे खतरनाक पॉइंट है। तो अगर पहला वाला जो ए ग्रेड की कंपनी हमने बताया वो ये है, उसको 10 नंबर दीजिए। जो लोकल बाजार से पता नहीं किसे बनवा करके बेच रहे हैं उनको आप 5 नंबर दे सकते हैं। जो खुद का निर्माण कर रहे हैं वो इसलिए ज्यादा खतरनाक है, वो बंद हो सकती है, उसको आप जो है 2 नंबर दीजिए। और डी मतलब जो प्रोडक्ट ही जिसके पास नहीं उनको 0 नंबर दीजिए। चलिए अगला बात करते हैं हम बिजनेस प्लान की। कोई बोलता है मेरा बिजनेस प्लान अच्छा है, कोई बोलता है मेरा बिजनेस प्लान अच्छा है, और हम लोग इतने गणितज्ञ तो है नहीं उसको देख के समझ जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल अलग चीज होता है। वो कागज पे बना करके तो बहुत ही आसान होता है समझाना और लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन दोस्तों अगर रियल में आपको समझना है बिजनेस प्लान कौन अच्छा है तो उसकी टेक्निक मैं बता रहा हूँ। उसकी टेक्निक ये है कि जिसमें अधिक से अधिक कैपिंग हो। कुछ कंपनियां ये प्लान रखती हैं कि उनमें कैपिंग ज्यादा से ज्यादा देती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसा प्लान रखती हैं जिसमें कैपिंग कम कर देती हैं और बोनस ज्यादा देती हैं। अब इसमें नया आदमी समझ नहीं पाता, उसको लगता है कि बी वाला ज्यादा अच्छा है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो उसको सक्सेस होना हो तो सक्सेस होगा ही, और जिसको फेल होना हो तो फेल होगा ही होगा। तो मेन अपने आप को आप सक्सेस मान के चलिए, क्योंकि फेल हो जाएंगे तो दोनों में आपका घाटा है। लेकिन अगर आप अपने आप को सक्सेस मान के चल रहे हो, मुझे डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस होना है, तो दोनों में आप बताओ आपका फायदा किसमें, घाटा किसमें है। आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैं मानता हूं बहुत बुरी स्थिति रही, 10 साल में भी आप मेहनत की और कैपिंग लगी, आपकी ए में भी कैपिंग लग गई, बी में लग गई। अब बाकी की पूरी जिंदगी जिसमें अधिक कैपिंग है उसमें पूरी जिंदगी आप क्या करोगे, कैपिंग पे बढ़िया पैसा कमाओगे। और जो बी वाली कंपनी है उसमें आप पूरी जिंदगी कम कैपिंग पैसा कमाओगे। हाँ, शुरू में जो कमाई थी वो आपकी थोड़ा सा बढ़िया और लॉलीपॉप आपको खिला दिए थे, लेकिन बाद में जब कैपिंग लगी तो आप डाउन हो गए। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि कहीं पे निशाना और कहीं पर निगाह है। मतलब वो कंपनी अच्छी होती है जिसकी कैपिंग अच्छी होती है। अगर आपने आपको सक्सेस नेटवर्कर मानते हो तो, अगर फेलियर मानते हो तो कोई बात नहीं है। सी सी ऑप्शन क्या है, वो लोग टर्नओवर मेंटेन करने का टेंशन वहां पे होता है। ऐसा प्लान बनाती हैं कि अगर आप इतना टर्नओवर मेंटेन नहीं करोगे महीने में तो आपका लेवल डाउन हो जाएगा, परसेंटेज कम हो जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक बात होती है। और उससे भी खतरनाक क्या होती है, सीमित गहराई का टीम बेनिफिट। कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि ये ऐसा प्लान बनाती हैं कि अगर आपके नीचे का बंदा आपके लेवल पे आ गया या परसेंटेज सेम आ गया तो अब उसकी टीम से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अरे भैया उसको हमने सिखाया, पढ़ाया, मजबूत बनाया, लीडर बनाया, अब उससे हमारा कोई फायदा नहीं। तो ये और खतरनाक प्लान होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको वास्तव में बिजनेस प्लान समझना है कौन अच्छा है, वो अच्छा है जिसमें कैपिंग ज्यादा हो और जिसमें लॉलीपॉप ज्यादा हो लेकिन कैपिंग कम हो। ऐसा बिजनेस प्लान दूसरे स्थान पे आता है। टर्नओवर मेंटेन करने वाला और बुरी स्थिति है, और गहराई जिसमें सीमित गहराई तक पैसा मिलता है और बुरा है। तो ए वाले को 10 नंबर, बी वाले को 5 नंबर, सी वाले को 2 नंबर और डी वाले को 0 नंबर। चलिए एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। एजुकेशन सिस्टम 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है ओरिजिनल एवं एथिकल एजुकेशन सिस्टम। ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम क्या होता है भाई? ओरिजिनल का मतलब यह है कि वहां पर जो लीडर सिखा रहा है वो उसी कंपनी में जीरो से काम करते 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 फील्ड में दौड़ते दौड़ते मेहनत कर करके हीरो बना है। इसका मतलब वो आदमी वहीं पे काम करके वहीं का एक्सपीरियंस लेकर के वहीं पे सिखा रहा है। ये ओरिजिनल बात बता रहा है। और इथिकल का मतलब क्या हुआ कि वहां पर किसी दूसरी कंपनी को तोड़ने के ज्ञान नहीं दिया जाता, किसी दूसरी कंपनी के लीडर को बहकाने का नॉलेज नहीं दिया जाता। इसको बोलते हैं इथिकल काम। दूसरा क्या है, बी ऑप्शन क्या है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इसमें भी काम कर रही है, नकली एजुकेशन सिस्टम। नकली एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है, वहां पे जो सिखाने वाले जो टॉप मेंटर है ना, उस कंपनी में वो जीरो पे काम नहीं किए हैं। वहां पर उस कंपनी के प्लान पे, उस कंपनी के सिस्टम पे वो जीरो पे काम नहीं किए हैं। वो डायरेक्ट वहां पे लीडर बन करके आए हैं और वो किसी दूसरी कंपनी का कॉपी करके मैटर तैयार करके आपको सिखा रहे हैं। वहां की एक्सपीरियंस का ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। नो एजुकेशन सिस्टम, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके पास कोई एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पे अनएथिकल एजुकेशन सिस्टम है। अनएथिकल मतलब वहां पे लीडर नीचे वालों को सिखाता है कि तू नेटवर्किंग मत कर, तू सेटवर्किंग कर। नेटवर्किंग में एक आदमी पकड़ेगा, सेटवर्किंग में तू जाकर दूसरी कंपनी के उसकी बुराई कर, उसकी डायरेक्टर की बुराई कर, उसके प्लान की बुराई कर, उसकी ये बुराई कर, उसकी वो बुराई कर, और उसके लीडर को पकड़। जब उसके लीडर को पकड़ेगा तो उसके साथ में 10, 20, 30, 40, 50 लोग और आ जाएंगे। तो तुझे क्या होगा, पूरा पूरा दर्जन में काम होगा। तो ये अनएथिकल तरीका से लोग क्या करते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों ये मैंने नहीं बोला है, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने बोला है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, या जिसने जिसने किया उसका जाके घर देखो। तो ए जो ओरिजिनल और एथिकल एजुकेशन सिस्टम पे काम करती है, अगर आपकी कंपनी, तो उसको 10 नंबर दीजिए। अगर वहां पे जो टॉप मेंटर हैं वो जीरो से हीरो नहीं बने हुए हैं तो उनको आप 5 नंबर दीजिए। जहां पे कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है वहां पर आप 2 नंबर दीजिए। और जहां पे अनएथिकल सबसे बुरी स्थिति है, उस कंपनी कब खत्म हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है, वहां पर आप 0 नंबर दीजिए। ट्रेनिंग मॉड्यूल मतलब ट्रेनिंग में क्या फोकस किया जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पर नेटवर्कर लीडर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर अपने लोगों को नेटवर्कर बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है, लेवरेज करना सिखाया जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जहां पे अपने लोगों को सामान बेचना सिखाती हैं, दुकान खुलवाती हैं, दुकान खोल लो, ये खोल लो, बैग में भर भर के सामान बेचो, इसको ऐसे बेचना, उसको ऐसे बेचना, उसको ऐसे बेचना। उनको सेल्समैन बनाती है। इससे क्या होता है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाता है, कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 बन जाती है। कंपनी को वर्ल्ड में अपना स्थान बनाना है, लेकिन उसको इस बात की चिंता नहीं है कि आपकी इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि अपने एरिया में नंबर 1 बने कि नहीं बने, लेकिन कंपनी को वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है। क्यों? क्योंकि वो सिखा क्या रही है, सेल्समैन, दुकान खोलो, सामान बेचो, बैग में लेके ये बेचो, बैग में लेके वो बोलो। दूसरी कंपनी कंज्यूमर बनाने वाली, वहां पर आपको ज्यादातर फोकस किया जाता है कि आप सामान खरीदो, सामान खरीदो, सामान खरीदो, सामान खरीदो, सामान खरीदो। आपकी गाड़ी आएगी,
कोई मतलब नहीं है। आपका घर बनेगा, इसे कोई लेना देना नहीं। आप पैसा कमा रहे हो, उसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, हर महीने सामान खरीदते रहो। ये फार्मूले पर भी कुछ कंपनियां काम करवा रही हैं, तो बड़ी खतरनाक बात है भाई। सेट वर्कर, डाकू बनाने वाली कंपनी, कुछ तो कंपनियां ऐसी हैं जहां पर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो मैंने पहले बता दिया, जहां पे डाकू बनाया जाता है। डाकू का मतलब क्या होता है? जो दूसरों की प्रॉपर्टी को लूटता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंदा टीम बनाए, अभी तो उसकी प्रॉपर्टी है, और उस किसी दूसरे की प्रॉपर्टी अगर कोई दूसरा तोड़ता है तो लूटता है, तो उसको तो हम डाकू ही बोलेंगे। तो डाकू जो कंपनियां हैं, जो डाकू नेटवर्कर हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और ऐसी कंपनियों में कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये कैटेगरी की आपकी कंपनी ये नेटवर्कर लीडर बनाती है तो आपको 10 नंबर देना है। सेल्समैन बनाने की ज्यादा ट्रेनिंग होती है तो आपको 5 नंबर देना है। कंज्यूमर बनाने की ज्यादा ट्रेनिंग होती है, बार बार सामान खरीदने की बात की जाती है, तो 2 नंबर देना है। और सेट वर्कर और डाकू बनाने वालों को तो 0 नंबर देना है। चलिए टॉप मेंटर्स की बात करते हैं। टॉप मेंटर्स, उस कंपनी में जो टॉप मेंटर्स हैं वो कैसे हैं? एथिकल जीरो से हीरो बने हैं। क्या उस कंपनी में जीरो से हीरो बने हैं, मतलब उसी कंपनी में सही तरीके से काम करके वो लोग कामयाब हुए हैं, या अनएथिकल जीरो से हीरो? अनएथिकल जीरो से हीरो का मतलब क्या है कि वो दूसरी कंपनियों को तोड़ तोड़ करके उनके नेटवर्क में देखो तो ज्यादातर लोग किसी न किसी दूसरी कंपनी के नेटवर्कर होंगे, तो ये अनएथिकल जीरो से हीरो बने हैं। तीसरे प्रकार के क्या है? हेलीकॉप्टर लैंडिंग। हेलीकॉप्टर लैंडिंग का मतलब क्या है? ये लोग डायरेक्ट उस कंपनी को, टॉप मेंटर हैं, कंपनी खुलते ही वो डायमंड, डबल डायमंड, विनस मरकरी थे। कंपनी जब खुली तभी से वहां पर बड़े लेवल पे थे। हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट लैंडिंग जैसे पहाड़ पे कर दिया जाए, तो अब वो लोग सिखाएंगे, कितना बढ़िया सिखाएंगे, आप खुद कल्पना कर सकते हैं, भगवान ने दिमाग दिया है। टर्मिनेटेड लीडर्स, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कंपनी से गलत तरीके से कुछ ऐसा कंपनी के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं जिसके लिए उनको टर्मिनेट कर दिया गया। ऐसे भी लीडर टॉप पे रहते हैं। अब उनका दावा होता है कि हमने टर्मिनेट नहीं किया गया, हमने रिजाइन दिया। भैया आप रिजाइन नहीं देते तो क्या होता? क्या कंपनी टर्मिनेट नहीं करती? इसका मतलब क्या है कि आपको टर्मिनेट होना ही था, लेकिन आपने इज्जत बचाने के लिए अपना रिजाइन दे दिया, लेकिन उसको टर्मिनेशन ही माना जाएगा क्योंकि आपकी एक्टिविटी अनएथिकल थी, एंटी कंपनी थी, इसलिए आपको टर्मिनेट होना मस्ट था। रिजाइन दे देने से रिजाइनेशन नहीं माना जाएगा, आपको टर्मिनेशन ही माना जाएगा। तो अगर आप ऐसी का, आप तो जो टॉप के जो लेवल है, अगर टर्मिनेटेड लीडर्स हैं, तो भैया वो किसी न किसी एंटी कंपनी जब वो काम किए हैं, जिस कंपनी ने उनको बड़ा बनाया, उस कंपनी के खिलाफ आप काम कर सकते हैं, तो आपके खिलाफ भी काम कर सकते हैं, तो इसको तो 0 नंबर देना है। एथिकल जीरो से हीरो को 10 नंबर देना है। अगर अनएथिकल है, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग के तर्ज पर उसको 5 नंबर दिया जा सकता है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग वाले तो और खतरनाक है, इनको हम जो है 2 नंबर देंगे। और टर्मिनेटेड लीडर्स अगर टॉप पे हैं तो भैया उनको हमें देना है 0 नंबर। सक्सेस रेट की बात, जबरदस्त और फाइनल बात, सक्सेस रेट कंपनी की कैसे होनी चाहिए, ये कैसे समझ में आएगा? इसके लिए आपको वहां के अचीवर लिस्ट देखना पड़ेगा। अगर आप अचीवर लिस्ट देखते हैं और उसमें हर प्रकार के लोग कामयाब हो रहे हैं, मतलब कि उसमें बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, सैनिक अधिकारी, हर प्रकार के लोग कामयाब हो रहे हैं। इवन कम पढ़े लिखे लोग, ठेला लगाने वाले लोग, भट्टा पे काम करने वाले लोग, हर प्रकार के लोग कामयाब हो रहे हैं। इसका मतलब उस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में दम है, इसका मतलब उस कंपनी में अच्छाई है। लेकिन किसी के अचीवर लिस्ट में आपने देखा तो उसमें ज्यादातर टैलेंटेड लोग थे, जो लोग अच्छा बोल सकते थे, हाई प्रोफाइल के थे। अगर उस अचीवर लिस्ट में ज्यादा हाई प्रोफाइल के लोग दिख रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि उस कंपनी में वो कंपनी दूसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर की कंपनी कौन सी है? जिसमें अचीवर्स लिस्ट में मक्खी लीडर्स है। मक्खी लीडर्स का मतलब क्या है कि जो पहले किसी दूसरी कंपनी का गाना गाते, जैसे मक्खियां होती हैं, जब आपके कान के पास आएंगी बन बनाएंगी, बन 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 बन, इसका मतलब क्या है? गाना गा रही है कि दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, यही है सबसे अच्छा है, यही वाला सबसे अच्छा है। इसके बाद बन बना करके आपके यहाँ कुछ देर बैठेंगे, फिर चली जाएंगी दूसरे के यहाँ बैठेंगे, उसके यहाँ भी यही गाना गाएंगी, ओ दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। मतलब वो जहाँ जाएंगे वही गाना गाएंगे, भैया दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। पहले वाली कंपनी खराब थी, ये कंपनी बहुत अच्छी है। पहले वाली कंपनी में ये बुराई थी, इस कंपनी में ये अच्छाई है। पहले वाली कंपनी में चेक नहीं बनता था, इस कंपनी में बहुत अच्छा चेक बनता है। इनको बोलते हैं मक्खी लीडर्स। जहां जाएंगे वहां एक ही गाना गाएंगे, पहले वाली खराब थी, ये वाली अच्छी है। अगला क्या है? अचीवर लिस्ट में केवल सेट वर्कर या डाकू अधिक है।
एलिजिबल लिस्ट देखा गया तो इसमें इसको देखा, ये भी दूसरी कंपनी का, इसको देखा ये भी दूसरी कंपनी का, ये भी देखा ये भी दूसरी कंपनी का, और इसकी जो टीम बनी है इसके टीम में कई सारे क्या है दूसरे नेटवर्क के लोग चुराए गए हैं, मतलब दूसरी कंपनी के लोग आए हुए हैं, इसके भी टीम में दूसरे लोग आए हैं, इसकी भी कंपनी में दूसरे लोग आए हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें सब डाकू से डाकू भरे हुए हैं। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है और इसको एकदम 0 नंबर देना है, क्योंकि ऐसे लोग आपको कामयाब नहीं करेंगे। थोड़े समय के लिए कामयाब कर देंगे, लेकिन थोड़े समय कामयाब होने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए हैं, आप पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए आए हो भाई। पीढ़ियों की सुरक्षा अगर करना चाहते हो तो ऐसे लोगों को 0 नंबर दो। एलिजिबल लिस्ट में जिसमें हर प्रकार के लोग हैं उसको देना है आपको 10 नंबर। एलिजिबल लिस्ट में केवल टैलेंटेड लोग हैं उसको 5 नंबर दे सकते हैं। एलिजिबल लिस्ट में अगर मक्खी लीडर्स हैं तो उसको आप 2 नंबर दीजिए। एलिजिबल लिस्ट में अगर केवल डाकू हैं, स्टोरकर हैं, तो ऐसे लोगों को आप दीजिए 0 नंबर। थैंक्स दोस्तों, आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। और अब आप अपनी कंपनी की नंबरिंग करिए और देखिए कि आपकी कंपनी को 110 नंबर में से कितना नंबर मिलता है, और पता करिए। जोश में मत होश खोइए। किसी की बात सुन के उसने वो बोला कि पृथ्वी गोल है तो हमने मान लिया पृथ्वी गोल है, उसने बोला पृथ्वी चपटी है तो हमने मान लिया पृथ्वी। अरे अपना भी दिमाग लगाओ भाई, अपना भी दिमाग लगाओ। केवल एक उंगली से पूरी बॉडी नहीं बन जाती, 5 उंगलियां वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए। कोई बोल रहा मेरा प्लान वर्ल्ड क्लास का है, अरे भैया चरित्र भी वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए, जमीर भी वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए। कोई बोला मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का है, अरे भैया कलुआ से बनवा करके बोल रहे हो प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का है। कोई बोल रहा मेरी बीवी भी आ गई, कोई बोल रहा मेरी बच्चे भी आ गए, इतना बढ़िया मेरा प्रोडक्ट है। कोई बोल रहा है कि मेरे परिवार वाले इतना खुश हैं, मेरी सासू माँ मेरी साली रोज मुझे दही खिला करके जो फॉलो करने के लिए भेजती है। मतलब हद होती है यार झूठ बोलने की। कल आप ही बोलते थे दूसरी कंपनी में कि ये प्रोडक्ट नंबर 1 है, ये प्रोडक्ट नंबर 1 है। आज जब दूसरी कंपनी में चले गए तो ये प्रोडक्ट नंबर 1 है। वहां पर अपनी बीबी से कुछ और गाना गवाते थे, यहाँ पे अपनी बीबी से कुछ और गाना गवाते हो भैया। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग दुनिया में हैं दोस्तों, आप भ्रमित मत होइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके दिमाग से पर्दा हटेगा, आंखों से पर्दा हटेगा, दिमाग में जो अंधेरा है वो अंधेरा हटेगा और आप सही डिसीजन लेंगे। और जो भी आपकी कंपनी है अगर उसका नंबर सही है तो उसी कंपनी में मरते दम तक काम करेंगे। मैं करता हूँ, मैं ऐसी ही कंपनी में काम करता हूँ जिस कंपनी में 110 में से 110 नंबर मिलते हैं। इसलिए मैं भटकता नहीं, इसलिए मैं भागता नहीं, इसलिए मैं टिका हुआ हूँ जमीन के साथ, सच्चाई के साथ। और आप भी हमारे साथ टिकेंगे तो केवल आपकी नहीं दोस्त, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होंगी, आपके आने वाले बच्चे भी कमाएंगे, बैठ के कमाएंगे और बच्चों के बच्चे कमाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। गो टू डायमंड, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड अचीव बैलेंस। अब मैं आपके सामने इनवाइट करना चाहूंगा हमारे न्यू डायमंड मिस्टर विनोद कुमार मौर्य। विनोद कुमार मौर्य सिस्टम के साथ और सीनियर के साथ लगे रहे और आज अपने बारे में बताएंगे आपको। तो आप स्वागत करिए हमारे न्यू डायमंड मिस्टर विनोद कुमार मौर्य का। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों धूल से लेके फूल तक, गालियों से लेके तालियों तक, फर्श से लेके अर्श तक, हजारों से लेके लाखों तक, बेकार से लेके कार तक, गांव से लेके शहर तक, साइकिल से लेके हवाई जहाज तक। दोस्तों आज सीधा रूम से लेके फेसबुक लाइव तक जिंदगी बदल जाने वाले शेफ साहब के इतिहास में मैं ट्रिपल जे परिवार की ओर से विनोद कुमार मौर्य डायमंड लीडर आप सभी दोस्तों का आज की इस वाइब्रेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि आज मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ बताने का मौका मिला है और मैं अपने सभी अपलाइन को हृदय से कृतज्ञ करता हूं। और आइए मैं अपने बारे में कुछ स्लाइड के माध्यम से शो करता हूं और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूं। आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं इस समय इस बिजनेस में डायमंड हो चुका हूं और दूसरे सेकेंड आईटी पे मैं एमरल्ड हूं और मैं थाईलैंड अचीवर मतलब थाईलैंड भी टारगेट को अचीव किया था।
दोस्तों ये सारी चीजें आज आप जो देख रहे हो, ये सफलता का जो आज मैंने जो पूरा रूप लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि हमारे जो महागुरु हैं, जो हमारे अपलाइन है, उनके वजह से हुआ है। ये हमारे महागुरु मिस्टर श्यामधन मौर्य सर, बिजनेस लीडर, मिस्टर ट्रिपल डायमंड लीडर डॉक्टर विजय मौर्य सर। दोस्तों मैं सशक्त नमन करना चाहूंगा हृदय से, हमेशा इनके लिए मैं कृतज्ञ रहूंगा। दोस्तों अगर ये लोग ना होते तो आज मुझे कीचड़ से आज आसमान पे बैठने का मौका ना मिलता, आज कीचड़ से कमल की तरह खिलने का मौका ना मिलता। दोस्तों आज इन लोगों की वजह से आज मैंने कपड़ा पहनना सीखा, इन लोगों की वजह से मैंने अपने जीवन में वो सब सारी चीजें प्राप्त किया जो सपनों में सपना नहीं देखा था, आज मैंने इन लोगों को जैसे पाया है। दोस्तों मैं सारी चीजें सब लोगों से सीखा। दोस्तों मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। 3 स्कूलों में पढ़ा मगर 3 से अधिक नहीं पढ़ पाया, ये आप देख रहे हैं। जब मैं छोटा था पढ़ने का उम्मीद थी, बहुत ज्यादा दिल में आशा था कि पढ़ेंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ आज स्क्रीन शेयर करते हुए मैं अपने लाइफ में 2 चीजें कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक अपना अतीत, आज जो मैं बना हूँ आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं अपने अतीत के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे घर में इतना पैसा नहीं था कि मैं कक्षा 3 से आगे पढ़ पाऊं। दोस्तों वो दिन मुझे याद आता है, सब लोगों ने स्लाइड के बारे में कहा कि स्लाइड से शेयर करना है। मैं स्लाइड से बनाना जब चालू किया दोस्तों, मेरे पूरे रूह कांप गए, मेरे पूरे रूम में जो है कपन हो गई। ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं थी दोस्तों। मैं आपको बताऊं मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं स्लाइड बना रहा था। इतनी भयंकर गरीबी जो कई बार ऐसा पानी पी पी के जो है दिन गुजारना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे। जो हमारे पिताजी थे उनके भाइयों के जो बच्चों के कपड़े हुआ करते थे, हम लोग उनके कपड़े पहना करते थे। इतनी गरीबी, शायद ऐसी गरीबी किसी को ना दे। दोस्तों सारी बातें यहाँ शेयर नहीं किया जा सकता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ समझ में नहीं आता था, कभी कभी ऐसा लगता था कि आत्महत्या कर ले। इसलिए कर ले क्योंकि कोई रास्ता सूझता ही नहीं था, कुछ भी मतलब समझ नहीं थी, कुछ भी पाने की उम्मीद, न कुछ मतलब रहने की उम्मीद, न कुछ जो है सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं था कि किसी तरीके से जिंदगी घसीट के चल रही थी दोस्तों, और जीवन में कुछ रास्ता नहीं दिखा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कम उम्र में, छोटा ही उम्र मेरी बहुत कम उम्र थी, लमसम 16 साल का मैं था। काम की तलाश में दर दर भटक रहा था, कभी कालीन का काम तो कभी हैदराबाद जाकर विंडो स्लाइड का काम किया। ये आप देख रहे हैं, मेरा फोटो है, आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों मैं 16 साल की उम्र में ही, 15 साल की उम्र में ही कालीन बुनना चालू किया। हैदराबाद गया मैं, वहां पे स्लाइड विंडो का काम करना चालू किया। बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो कांच लगता है, और मजदूर वहाँ लेबर यूनियन का जो है वो आया तो वहां से निकाल लिया गया। मैं फिर गाँव चला आया। दिल में दिमाग में उम्मीद थी, और हमेशा मैं सोचता था कि दुनिया में कोई काम ऐसा मिल जाए, मेहनत मैं करूंगा, मैं संघर्ष करूंगा, लेकिन गरीबी से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मुझे काम मिल जाए। अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी काम नहीं मिल रहा था। समस्या यही थी, हमेशा एक बढ़िया काम की तलाश थी। दोस्तों एक दिन मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, और वो अवसर कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहां राह तो मिल ही जाता है। जब आंखों में सामने बिल्कुल अंधेरा था, तभी मिला मुझे 2 भाइयों द्वारा एक शानदार प्याला सेब साहब डायरेक्ट दिल से। दोस्तों ये हमारे महागुरुजन है। मैं आज जो भी हूँ, आज जो भी मेरा वजूद है, आज चाहे मैं डबल डायमंड हूँ, चाहे मैं रूबी हूँ, चाहे आज जो भी मैंने जो सफलता प्राप्त किया है, इन दोनों महागुरुओं को जैसे, अगर ये महागुरु हमारे जीवन से अगर निकाल दें आप, तो मैं कुछ नहीं हूँ।
और मेरा कोई स्तुति नहीं है। दोस्तों मैं जितना भी बोलूं उतना महागुरु के लिए कम है। मैं अपने दोनों महागुरु के चरण कमलों में फिर से एक बार नमन करता हूं। दोस्तों लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल गया और बहुत जल्द ही हासिल कर लिया कंपनी का पहला लेवल सिल्वर। दोस्तों जब मैं काम कर रहा था, मैं आता जाता था गांव में, हमारे जो लोग थे मेरी माँ को जाकर समझाते थे, बोलते थे कि आपका लड़का बहुत गंदा काम कर रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये सही काम है कि गलत काम है। इसकी वजह से मेरी माँ को जो है लोग उल्टा पुल्टा बता देते थे। जब मैं जाता था तो माँ मेरी बोलती थी कि लोग बोलते हैं कि आप गंदा काम कर रहे हो और आप जो है जेल में जाओगे। दोस्तों मैं अपने माँ को समझाता था, माँ को बताता था कि माँ विश्वास रख, मुसीबत के दिन भी टल जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैंने माँ को जो समझाया था वही लोग हैं, आज उनकी बातें बदल चुकी है। आज मैं जब अपनी ऐसी कार से जाता हूँ अपने गांव में तो लोग मेरा कंपेयर करके अपने बच्चों को बताते हैं कि अगर बनना है तो विनोद जैसा बनना है। दोस्तों उस समय लोग बुराई बताते थे, लेकिन आज मुझे आइकान बना लिए हैं। दोस्तों शेख साहब ने बढ़ा दिया एक कमजोर विनोद मौर्य को एक स्मार्ट विनोद मौर्य। दोस्तों ये मेरा फोटो है, देख लीजिए, एकदम आप देखिए गाल पिचके हैं, आंख धसी हुई है, उम्र कम था जबकि, और शरीर में ऐसा जो है देखिए शर्ट में पहना हूँ, ऐसा लगता है जैसे पुतला की शर्ट पहना दिया गया हो। ये पहले की जिंदगी है, फटी फटी सी जिंदगी है, चारों तरफ फटी थी, और एक शेख साहब की जिंदगी मिली हुई है, हमारे महागुरुओं की कृपा की वजह से जिंदगी मिली हुई है, हमारे गुरुजन की वजह से जिंदगी मिली हुई है, मुझे स्मार्ट बना दिए। मैं एक मिट्टी था, लेकिन इस मिट्टी को उठा के सब लोगों ने स्मार्ट मूर्ति बना दिया, मेरी कीमत बढ़ा दिया, जो आज आपके सामने है। दोस्तों मैं आगे बढ़ा, मैंने इसमें काम किया, मैं पहली बाइक लिया यहाँ पे स्प्लेंडर की, इसके बाद मैंने काम किया और गोल्ड और पर्ल के बीच में मैंने दूसरा सपना साकार किया। दोस्तों उस जमाने में मैंने वो रिकॉर्ड किया, मेरे गांव में, मेरा गांव लमसम 400-500 लोगों का है, लेकिन मेरे गांव में किसी ने उस समय में पल्सर नहीं लिया था। मैंने इस बिजनेस से, अपने कमाई से, अपने महागुरु जी जन की वजह से, उनकी कृपा की वजह से मैं दूसरी बाइक लिया पल्सर। दोस्तों आप देख रहे हैं, और आज मेरे पास दो बाइक है, दो जो है लैपटॉप है, दो प्रोजेक्टर है। दोस्तों कारवां रुका नहीं, कारवां बढ़ता चला गया, इतना तेजी से बढ़ा कारवां, जो सपनों में भी नहीं सपना सोचते थे ऐसा भी हुआ। मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदार में, मेरे गांव में भी मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि वो हवाई जहाज की यात्रा किए हों। शेख साहब से ने पूरा कराया देश के कई शहरों का टूर। तो मैं 2 बार गोवा जा चुका हूँ एरोप्लेन के माध्यम से, बड़े बड़े होटल में रुकना, बड़े बड़े जगहों पे जाना, आज इस बिजनेस के बदौलत हुआ, हमारे महागुरुजन को जैसे हुआ। दोस्तों मैं इसके बाद अमृतसर गया, एरोप्लेन से गया, वहां पे सोने का आप देख रहे हैं मंदिर है, और मेरे साथी सभी लोग हैं। इसके बाद मुझे मौका मिला आगे जाने का, जैसलमेर गोल्डन सिटी, शेख साहब ने पूरा कराया देश के कई शहरों का टूर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ भी गए, जीप सफारी, ऊंट सफारी, ये सारी चीजें, होटल में, बड़े बड़े होटल में रुकना ठहरना। वहां से मैं आया जैसलमेर से, फिर मौका मिला मुझे। दोस्तों आज हमारे महागुरु जन की कृपा की वजह से मुझे मौका मिला जाने का। दोस्तों मैं जयपुर गया पूरे फैमिली के साथ, हमारे महागुरु जी भी हैं, और पूरे फैमिली ट्रिपल जे के कोच जितने भी लोग थे सभी लोग गए थे। सब लोग आज 5 स्टार होटल का मजा ले रहे हैं। ये देखिए मेरी वाइफ है और बाकी सब लोगों की वाइफ है। देखिए यहाँ पे कैसे किस तरीके से जिंदगी बदलती है, और आज मुझसे कहीं ज्यादा मेरी बीवी खुश होती है, मेरे बच्चे खुश होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस खुशी का, अगर देखा जाए तो बताया नहीं जा सकता आज कैसी खुशी होती है। आज कितने लोग, कितना इनके चेहरे पे मुस्कान है और किस तरीके से खुशी है, आप देख सकते हैं। हम लोग वहां पे भ्रमण किए, घूमे, 4-5 दिन हम लोग 5 स्टार होटल में रहे। ये देखिए मेरा बच्चा है, आज देखिए आपके सामने इनके चेहरे पे कितना खुशी है।
ये देखिए सारी चीजें हम लोग वहाँ पे इंजॉय किए और फुल मस्ती किए। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये सब कुछ मुझे मिला है तो ये हमारे शेख साहब की देन से, हमारे महागुरु जी की वजह से। दोस्तों ये जिंदगी कभी सपनों में भी मैं नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन मैंने यहाँ से प्राप्त किया, इसलिए प्राप्त किया क्योंकि मैं जिद्दी जात का था। दोस्तों वहां से आया, कारवां रुका नहीं, शेख साहब में मिला ऐसा सम्मान जो कभी सोचा भी नहीं था। आज पैसा तो मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात बड़े बड़े स्टेज पे सम्मान। दोस्तों माला फूल से आप सोचिए कि जिंदगी फटी फटी सी थी, एक मजदूर आदमी थे हम, कोई पूछता नहीं था, कहीं भी जाते थे धक्के खाते थे, लेकिन आज देखिए इस तरीके से आज मुझे सम्मान मिला है, आज बड़े बड़े स्टेज पे। इसके बाद यहाँ पे मैं रूबी बना, ये हमारे महागुरु जी हैं मिस्टर डॉक्टर विजय मौर्य सर। जब मैं रूबी बना तो मुझे केक खिला रहे हैं और ये देखिए सम्मान, मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दोस्तों आज आगे बढ़ता चला गया, इस और आगे मैं बढ़ा, आज न्यूज में, पेपर में, हर जगह मीडिया में, हर जगह फेमस हो गया। और मैंने आज हमारे सभी लीडर हैं, हम लोग सभी लोग लीडर मिलके बांदा में बहुत बड़ा इवाल कराए। मेरे जोश को देखकर मेरे महागुरु ने दिया मुझे एक नया नाम, एटम बम आप शेख साहब। दोस्तों दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी और हमारे महागुरु जी की सबसे बड़ा शिक्षा, मैं ये बहुत गर्व फील करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने महागुरु जन की वजह से जो सब कुछ सीखा और वो सब सीख के इम्प्लीमेंट किया और मुझे नाम मिला एटम बम का। दोस्तों आज देखिए मैं कभी माइक नहीं पकड़ पाता था, लेकिन आज मैं जो है जोश के साथ बोल रहा हूँ। ये सब कुछ मिला तो इसी हमारे शेख साहब से मिला। और फिर इसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ा, शेख साहब से पूरा हुआ अभी तक का सबसे खूबसूरत सपना, जो मैं आपको बताऊं कि कभी मैं सपनों भी सपना नहीं सोचता था। मेरे खानदान वाले क्या, मेरे कई पीढ़ियों में कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। कार की बात किया जाए तो कि तू कार की बात कैसे कर रहा है, लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा मजाक बना लेते थे। आज मेरे रिश्तेदारों में, मेरे गांव में, मेरे घर में दोस्तों कभी कोई सपनों में सपना नहीं देखता होगा, लेकिन मैंने वो सपना साकार किया जो आज आपके सामने है, स्क्रीन पे है। मैंने 7 लाख की QV100 यहाँ से कार खरीद ली। दोस्तों आप सोच सकते हैं जहाँ पे साइकिल का ठिकाना नहीं था, आज उस घर में कार आया। दोस्तों और केवल यहाँ पे मेरी ही कार नहीं आई, कहते हैं जब जिंदगी बनी तो जिंदगी बनी, जिंदगी बनाने का भी मौका मिला और कारवां रुकता बढ़ता चला गया। ये हमारे ओम प्रकाश सर जी हैं। दोस्तों आज अगर देखा जाए तो ये भी हमारे साथ काम करते हैं और आज इनके पास 2 कार है और मेरे टीम में ही है। सबसे खुशी की बात यह है, बहुत ही जोशीले, जोश मशीन इनको बोला जाता है, 2 कार के मालिक हो चुके हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज कारों की लाइन लगी, जब मेरे पास कार आई तो मेरे टीम में कारों की लाइन लगी। ये देखिए सुनील कुमार मौर्य जी हैं, इमरल्ड हो चुके हैं, इनको जो है चट्टान बोला जाता है विश्वास के मामले में, इन्होंने भी कार लिया। इसके बाद कारवां बढ़ता चला गया, दिन दुगना रात चौगुना प्रोग्रेस होता चला गया। ये मिस्टर जयप्रकाश जी हैं, ये भी इमरल्ड हो चुके हैं, ये भी कार ले चुके हैं और ये भी अपने लाइफ स्टाइल को बेहतरीन ढंग से जी रहे हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं। दोस्तों और आगे बढ़ा, कारवां रुका नहीं, कारों का सिलसिला बढ़ता चला गया। ये मिस्टर सुरेश अग्रवाल पन्ना से कोच लीडर, ये भी कार ले चुके हैं और आज ये भी अपने इस समय कामयाबी को आगे लेते जा रहे हैं, बहुत जल्द इमरल्ड बनने वाले हैं और ये सभी लीडर हैं। दोस्तों कारवां यहाँ पे रुका नहीं, कारवां और बढ़ा। दोस्तों अगर आप बात करें तो पढ़ाई में मैं 0 हूँ, कमाई में मैं आज हीरो बन गया। ये हुआ अगर तो शेख साहब की बदौलत हुआ, जो कभी आदमी साल में नहीं कमा पा रहा था वो आदमी आज 27,000, 30,000, 27,000, 34,000, 35,000 सप्ताह की इनकम कर रहा है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों आज मैं 1.5 से यहाँ पे 2 लाख रुपए महीने तक इनकम करना चालू कर दिया हूँ। दोस्तों अगर ये मिला मुझे तो हमारे महागुरु जन की वजह से और हमारे इस कंपनी शेख साहब डायरेक्ट डील की वजह से। दोस्तों आगे बढ़ा। दोस्तों जब कहते हैं कि जब कामयाबी जब ईश्वर देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और जब लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ के लेते हैं, ये हमने कहावत समझी थी, सुनी थी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊं कि
कामयाबी का जलवा ऐसा फैलता चला गया। अब मेरे टीम में टारगेट जीतने वाले आ गए दोस्तों। ये मिस्टर सुरेश कुमार हिरवार जी हैं, इन्होंने टारगेट जीता। टारगेट जीतने वालों की लाइन लगना चालू हो गया दोस्तों, और आज बहुत सारे लोग टारगेट जीते। मिस्टर सुरेश कुमार जी टारगेट जीते, इसके बाद लीला कुशवाहा ने टारगेट जीता। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मिस्टर आजाद कुशवाहा ने 2 बार टारगेट को जीता। लीला कुशवाहा ने भी 2-3 बार जीता। सुरेश अहिरवार ने भी जीता। वंदना जी हैं, 2 बार इन्होंने भी लगातार टारगेट जीता है और पर्ल बन चुकी हैं। नेक्स्ट दोस्तों मिस्टर राकेश कुमार राजपूत हैं, इन्होंने भी 2 बार टारगेट को जीता, क्वालिफाई किया। ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे जो है लोग हैं। ये मिस्टर पूरन लाल जी हैं, इन्होंने भी जो है टारगेट को क्वालिफाई किया। पूरन लाल जी कुशवाहा हैं। नेक्स्ट मिस्टर इंद्र कुमार जी कुशवाहा जी हैं पन्ना से, इन्होंने भी टारगेट को जीता। नेक्स्ट दोस्तों मूलचंद जी हैं, इन्होंने भी टारगेट को जीता। पढ़ाई इन्होंने भी नहीं किया है, लेकिन आज इस बिजनेस के बदौलत सिस्टम में आ गए। सिस्टम के आने की वजह से आज इन्होंने भी टारगेट जीता। और जब कहते हैं जब आप जिताने वाले बनेंगे, जब आप लोगों को कमवाने वाले बनेंगे, तो आप भी यहाँ पे टारगेट जीतेंगे। दोस्तों मैंने भी यहाँ पे बैंकॉक का टारगेट जीता, सबसे बड़ा टारगेट मैंने यहाँ का बैंकॉक टारगेट जीता। और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आगे बढ़ गया, और इसके बाद मेरे जीवन में जो मैंने कभी सपनों में भी सपना नहीं सोचा था, जुड़ गया था, लेकिन कभी सपनों भी नहीं सपना सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। दोस्तों जब सर लोगों ने ग्रुप में जो है मैं जब डायमंड बन गया, जब शेयर किया फोटो मेरा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन मेरे आंखों में आंसू आ गया। और वो आंसू दुख के नहीं थे दोस्तों, वो आंसू खुशी के थे। मैं अपने आप पे बिलीव नहीं करता था, मैं अपने आप पे घिन करता था कि तू विनोद वही है जो कभी तुझे कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज सर लोगों ने तुझे घिस घिस के, सर लोगों ने तुम्हें सिखा पढ़ा के, सर लोगों ने अपनी संगत में लाके, और सर लोगों का संगत मिला मुझे, आज मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया। दोस्तों मैं डायमंड बन गया, और अब मेरा लक्ष्य बदल चुका है दोस्तों। अभी तक मैं डायमंड बनने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन अब मिशन डायमंड का हो चुका है। 2022 तक मुझे अपने टीम में 5 डायमंड बनाना है, और डायमंड बना के कामयाबी का झंडा लहराना है। और आज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अभी सपने खत्म नहीं हुए हैं दोस्तों। डायमंड बनाने के बाद मेरी अगली कार जो जल्द ही आएगी, 2021 में मैं अपनी कार अगली ले लूंगा, और वो होगी मारुति की ब्रेजा। इसके बाद दोस्तों 2025 में मैं विनस बनूंगा, और 2025 में मेरी सपनों की कार, जो मैं कभी सपना बना के रखा हूं, अभी मैं अपने सपनों की कार लूंगा, जिसकी कीमत होगी लमसम 40-50 लाख रुपया, और वो होगी आरडी। दोस्तों ये सारी चीजें एक कामयाबी का पूरा श्रेय जो जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मुझे मिला केवल 3 पॉइंट से मिला। अगर ये 3 पॉइंट अगर आप भी समझ जाएं, तो आपको भी अपने जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और 3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों मैं कामयाबी का अब आपको 3 मैसेज देना चाहता हूं, जिसको अपनाकर मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा जो है मुकाम हासिल किया। वो मैसेज क्या है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए दोस्तों। पहला मैसेज यह है कि दोस्तों कंपनी का सही चुनाव करिए। और आज हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज हमारे पास दुनिया की नंबर 1 कंपनी हमारे पास है, जो आज सेफ साहब के माध्यम से दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कार लिया, बहुत सारे लोगों ने मकान बनवाया, बहुत सारे लोगों ने विदेश की यात्रा की। दोस्तों आज बहुत सारे लोग आज अपने सफलता का जो है सलाब दिन दुगना रात चौगुना एकदम तरक्की करते जा रहे हैं और लाते जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि लोग विश्वास करें या ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में सेफ साहब से वो होगा जो अभी तक आप सपना में भी सपना नहीं देखते। दोस्तों दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सिस्टम है, जो जुनून जज्बा, जिसका नाम ही है जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। दोस्तों ये हमारे पास है, जो जुनून जज्बा, जो आज ट्रिपल जे का परिवार है। दोस्तों इस ट्रिपल जे परिवार से आपको हमेशा ज्ञान मिलता रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ज्ञान और सिस्टम से आ जाए
अगर सिस्टम और ज्ञान से कुत्ता भी आ जाए, अगर वो सीखे और डिसिप्लिन के साथ काम करे तो दोस्तों कुत्ते की भी कीमत लग जाती है। हम लोग इंसान हैं। तो दोस्तों मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा, अगर आपने सिस्टम पे विश्वास किया, आपकी बात हो रही है, दुनिया विश्वास करे चाहे ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सिस्टम पे विश्वास करें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आज मैं कक्षा 3 तक पढ़ के डायमंड बना हूँ, ये सिस्टम की देन है। आप भी चाहे जो भी हैं, जिस बैकग्राउंड से हैं, अगर सिस्टम पे चले तो एक दिन आप भी सफलता का जो है झंडा गाड़ देंगे। दोस्तों तीसरा मैं बताना चाहता हूं, जो आज हमारे आपके पास है, मैं बहुत गर्व से बोलना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन अपलाइन हमारे पास है, मिस्टर श्यामधर मौर्य सर, मिस्टर डॉक्टर विजय मौर्य सर। दोस्तों अगर ये अपलाइन ना होते तो आज मेरी कीमत ना बढ़ती, मैं आज बेकार वाली जिंदगी जीता, आज मैं बेकार से कार वाला नहीं बनता, लेकिन आज मैं बेकार से कार वाला इसलिए बना क्योंकि आज दुनिया के सबसे बेहतरीन हमारे पास अपलाइन है। दोस्तों आज मेरे पास है और बहुत भाग्यशाली हम सब लोग हैं, क्योंकि जो मेरे पास थे वो आपके पास भी है। आज मेरे पास भी पुरानी कंपनी है, दुनिया की सबसे नंबर 1 शेर साहब, मेरे पास आज दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम है ट्रिपल जे परिवार, आज मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन अपलाइन है, तो ये तीनों आपके पास भी है। दोस्तों मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहता हूँ, आप विश्वास करिए और आप सफलता का झंडा गाड़ दीजिए। दोस्तों जोश जुनून जज्बा रखो अपने अंदर इतना कि गरीबी जल के खाक हो जाए, सीने में ऐसी चिंगारी पैदा करो कि दुश्मन जल के राख हो जाए। दोस्तों मैं बस एक ही चीज बताना चाहता हूँ, शेर साहब जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, अब हम उन लोगों से मिलते हैं जो पिछले महीने में और छोटा टारगेट पूरा किए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हमारे हैं जो अपना लेवल चेंज किए हैं, कोई मोबाइल अचीव किया है, कोई बाइक अचीव किया है, या कोई टारगेट बहुत बड़ा जीता है। तो हम अब उनकी बारी है, अब हम मिलवाते हैं उन लोगों से। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ राम नरेश अहिरवार फ्रॉम हटा। दोस्तों आज से कुछ समय पहले मुझे इस महान सिस्टम देखने का मौका मिला था। दोस्तों बिजनेस को देखा, शुरुआत किया 1000 बीवी पॉइंट से। दोस्तों जैसे जैसे मेरे सीनियर कहते चला गया, मैं वैसा करता चला गया। दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं शिप शॉप में सिल्वर बना। सिल्वर बनते ही मैंने अपने हाथ चलाने के लिए बाइक खरीदी। इसके बाद मैंने 3 मोबाइल खरीदे। फिर जैसे मेरे सीनियर बोले मैं वैसा काम किया। आज बहुत ही जल्दी मैं गोल्ड बना। गोल्ड बनते ही मैंने यहाँ से चलाने के लिए लैपटॉप खरीदा। और दोस्तों फिर मेरे सीनियर ने जैसे बोला मैं वैसे करता चला गया। आज आपके सामने पर्ल बन के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों आज मैं बता दूं 2 आईडी से पर्ल हूं, तीसरी आईडी से मैं बहुत ही जल्दी गोल्ड बनने वाला हूं। आज तक मैंने सेफ शॉप से 12 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुकी है। मैं छोटे छोटे सारे सपने, एसी का सफर, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रुकना। दोस्तों यहाँ तक जो आने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरी टीम का था। तो मैं अपनी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु अगर ना होते तो आज पर्ल बनना संभव न होता। तो मैं अपने गुरु कोच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय सेफ शॉप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उर्मिला पाल जौनपुर से हूँ। दोस्तों मेरी उम्र 50 साल की है। मैं घर गृहस्थी देखते हुए सेफ साफ कर रही हूँ। सेफ साफ से मैं पल भी हूँ। दोस्तों यहाँ से अचीवमेंट की बात की ही जाए तो मोबाइल भी ली हूँ और एलसीडी भी ली हूँ और स्कूटी भी ली हूँ, लैपटॉप भी ली हूँ। और दोस्तों सभी कंपनी टारगेट में 2 बार जीती हूँ और सभी सीनियर का और अपने प्यारे टीम से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिमा मौर्य प्रयागराज से। फ्रेंड्स आज मैं कंपनी का दूसरा लेवल कंप्लीट कर चुकी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज इस नोवेल कोरोना काल जैसे महामारी से पूरा देश लड़ रहा है और लोग परेशान हैं। फ्रेंड्स उस महामारी में मैं कंपनी का दूसरा लेवल कंप्लीट कर पाई हूँ, तो ये सब श्रेय जाता है फ्रेंड्स यहाँ की कंपनी और ट्रिपल जे परिवार के सभी सीनियर से और प्यारी सी टीम को जाता है। मैं महिमा मौर्य अपने महागुरु मिस्टर अश्विनी सर को
कोटि कोटि नमन करती हूँ और प्यारी सी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में बहुत जल्द कंपनी का तीसरा लेवल कंप्लीट करके आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक अहिरवार मध्य प्रदेश के दमोह जिला के पटेरा तहसील से बिलोंग करता हूं। आज से कुछ समय पहले हमने भी सेफ शॉप बिजनेस की शुरुआत की थी। पढ़ाई के दौरान मैंने सेफ शॉप बिजनेस को शुरू किया। दोस्तों मैं इस बिजनेस को करते हुए बहुत ही जल्दी सिल्वर बना। दोस्तों आज आप लोगों के सामने मैं गोल्ड बनकर आया हूँ। और दोस्तों इस दौरान मैंने यहाँ से कई मोबाइल बाइक्स अचीव किया है। दोस्तों यहाँ तक पहुँचने का जो हमें पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो हमारे महागुरु मिस्टर SK अहिरवार सर को जाता है, जिनके बताई हुई रास्ते पर दोस्तों हमने काम किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ JJJ के फाउंडर मिस्टर डॉक्टर विजय मौर्य सर एंड श्याम सर का, जिनके दिशा निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं और तरक्की ले रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ हरिकृष्ण वर्मा फ्राम मतर्रा डिस्ट्रिक्ट बांदा से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैं चुनार मिर्ज़ापुर में प्राइवेट जॉब करता हूं। इस जॉब के दौरान श्री सोहनलाल बिन जी से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझको सेफ शॉप बिजनेस के बारे में प्लान दिखाया और बताया। दोस्तों प्लान समझ में आया, मुझको ये समझ में आया कि इसके थ्रू मैं अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ, जो इस नौकरी से पूरे संभव नहीं हैं। सो दोस्त मैंने देर न करते हुए मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों मैंने यहाँ से एक मोबाइल, एक लैपटॉप अचीव किया और इसमें मेरे सीनियर्स का बहुत और मेरी टीम का योगदान था, जिसकी वजह से मैंने अभी कंपनी का पहला लेवल सिल्वर अचीव किया है। सो मेरी टीम और मेरे सीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सेफ शॉप, जय JJJ परिवार। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वर्षा कोरी है, मेहमानगंज से बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच लीडर SK सर जी और मेरी अपलाइन लीला मैम जी हैं। अगर इन लोगों का साथ ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। मेरा पहला लेवल सिल्वर का है और दूसरी ID से भी मेरा सिल्वर कंप्लीट हो चुका है और मैं मोबाइल भी जीती हूँ और मैंने यहाँ से स्कूटी भी ली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ चंद्र वर्मा, मैं पड़री मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैं जब इस बिज़नेस के बारे में देखा था तो मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था, बट जैसे जैसे गुरुदेव समझाते गए वैसे वैसे इस बिज़नेस को मैं फॉलो करता चला गया और समझता चला गया। जी आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बिज़नेस से अपने सपने को समझा और इस बिज़नेस को अपने दिमाग में लाया और अपने सपने पे मेहनत करता चला गया। आज बहुत खुशी हो रही है कि आज मैंने अपना पहला सपना पूरा कर लिया, जो बाइक का था। जी आप लोग भाई सही समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ से Yamaha R15 वर्जन 3 बाइक 1,76,000 की यहाँ से मैंने ली है और पूरे लगन और मेहनत से इस बिज़नेस को करते चला जा रहा हूँ। और गुरुदेव लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो आज जल्द ही घर में 2 व्हीलर के बाद 4 व्हीलर ही आएगा। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे गुरुदेव जी को कोटि कोटि नमन। थैंक यू। दोस्तों मैं आशुतोष शुक्ला पड़री पचोकरा क्लास से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं गुरुदेव के आदेशानुसार मैं चल रहा हूँ। गुरुदेव के आदेश से मैं कार्य कर रहा हूँ, जितना गुरुदेव कहते हैं मैं उतना करता हूँ। और आप लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो सपना था, मेरा जो ड्रीम था, वो ड्रीम मेरा पूरा हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों से, मैंने होंडा SP 125 होंडा साइन SP 125 cc मैंने बाइक लिया है, जो कि MRP उसकी है 95,000 रुपये। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, और गुरुदेव जैसा करते जाएंगे मैं वैसा करता जाऊँगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके बाद मेरे घर में ही 4 व्हीलर आएगी। 2 व्हीलर तो आ गई है लेकिन अब 4 व्हीलर आएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ है देव पटेल फ्रॉम टुपन्ना MP। दोस्तों इस बिज़नेस को मैंने कुछ समय पहले देखा और 600 VV से स्टार्ट किया। दोस्तों इस बिज़नेस की बदौलत मैंने अपना फर्स्ट सपना मोबाइल का 10,000 का मोबाइल कंप्लीट किया। दूसरा सपना मेरा बाइक का था। दोस्तों मैंने अभी अपने चलने के लिए TVS बाइक लिया है। दोस्तों मैं अभी फ्रेशर लेवल पर हूँ। मैं बहुत ही जल्द अपनी कंपनी का फर्स्ट लेवल कंप्लीट करूँगा। जय हिंद, जय शिव साहब। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिंह, मैं ग्राम 25 से हूँ। दोस्तों मैंने इस काम को देखा और समझा। सीनियर और सिस्टम के माध्यम से मैंने जो काम किया है वो पहला अचीवमेंट प्राप्त किया, वो है एंड्रॉयड मोबाइल टेक्नो का है, जो 7500 का लिया। 100 माई लाइफ सेफ साहब। जय हिंद, जय भारत।
Good afternoon, friend. I most welcome all of you. My name is विशाल कुमार प्रजापति. I belong to मिर्ज़ापुर. दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी की बात हो रही है कि हमने यहाँ से सेफ शॉप के दम पे मैंने यहाँ से 11,000 की मोबाइलें परचेज किया हूँ दोस्तों, जो कि यहाँ तक मैं पहुँच पाया। तो यहाँ का सिस्टम इतना दमदार है, जो कि अगर सिस्टम को कोई फॉलो कर ले तो ऐसा कोई सपना नहीं है दोस्त कि जो कि पूरा ना हो पाए। और हमने सिस्टम का पालन किया और सिस्टम पे काम करना शुरू किया दोस्तों। आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, जो है कि ऐसे सिस्टम और ऐसे सीनियर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। सो थैंक यू दोस्तों। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सेफ शॉप जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय सेफ शॉप, जय सेफ शॉप, जय सेफ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज नीरज पांडे फ्रॉम वाराणसी, सेफ शॉप एडवाइजर। जब दोस्तों हमने सेफ शॉप ज्वाइन किया तो मेरा पहला स्वप्न था Realme 5i फ़ोन लेने का, जिसका रेंज 12,000 रुपीज़ है। दोस्त मेरा पहला स्वप्न तो पूरा हो गया और आगे का स्वप्न जो है बाकी पूरा का पूरा मेरे साथ मेरा अगर सर, सीनियर सर राजनाथ सर और सोहन लाल सर का साथ रहा तो मैं बाकी पूरा का पूरा स्वप्न पूरा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार, मेरा नाम सुशीला यादव है। मैं नारायणी की रहने वाली हूँ। पढ़ाई में जीरो हूँ। जो पहला सपना है, मैं 10,500 का मोबाइल लिए हूँ। ऐसे सरकार, ऐसी कंपनी का नमन कर रही हूँ कि जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जय सेफ साहब, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम स्वतंत्र कुमार नामदेव है। दोस्तों मैं नारायणी बांदा से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने लाइफ का दूसरा सपना अचीव किया, बाइक का, जिसका नाम फैशन प्रो है, जिसकी कीमत 83,000 है। तो दोस्तों ऐसे सिस्टम और सीनियर का मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। सो थैंक्स माय लाइफ सेफ शॉप। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेंद्र प्रताप सिंह रई से। दोस्तों मैं भी एक सेफ शॉप बिजनेस का सोल्जर हूँ और मैंने इस बिज़नेस को एक दिन स्टार्ट किया था और मैंने इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए यहाँ से एक एंड्रॉयड मोबाइल Redmi 8A डुअल परचेज़ किया है, जिसकी कीमत 9200 रुपये है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज पटेल फ्रॉम महुआ। दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे सेफ शॉप बिज़नेस देखने का मौका मिला और मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। अन्य लोगों के अपेक्षा मेरा भी एक सपना था कि मैं भी एक स्मार्टफोन यूज करूं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मेरा ये सपना पूरा हुआ। इस सपनों को पूरा कराने के लिए हमारे महागुरु अश्विनी उपाध्याय, हमारे सीनियर शेर बहादुर गौड़ और ऋतुराज जी की बदौलत आज मेरा यह सपना पूरा हुआ, जो कि मैं Vivo Y50 18,000 रुपये का मोबाइल परचेज किया हूँ। आज मेरा यह सपना पूरा हुआ है तो मेरे सीनियर की बदौलत। इसलिए मैं सेफ शॉप कंपनी और अपने सभी सीनियरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो थैंक्स। दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार फ्रॉम मोहमा। दोस्तों आज से कुछ समय पहले मैं बिजनेस को शुरू किया। मेरा एक ड्रीम था स्मार्टफोन यूज़ करने का। आज दोस्तों मैं आज बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ से Vivo Y12 11,000 की स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये सब संभव हो पाया हमारे महागुरु मिस्टर अश्विनी उपाध्याय सर, हमारे सीनियर अपलाइन मिस्टर शेर बहादुर सर की बदौलत हो पाया। एक बार मैं दिल से सेफ शॉप कंपनी, अपने महागुरु, अपने सीनियर अपलाइन को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं कुंज बिहारी करछना इलाहाबाद से। मेरी पढ़ाई BA तक हुई है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। उसी दौरान मुझे सेफ शॉप का प्लान देखने का मौका मिला। देर न करते हुए मैं सेफ शॉप शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर बाइक और मोबाइल ले लिया। मैं अभी कंपनी का टारगेट चल रहा है, कंपनी का टारगेट जीतूंगा और अपने लिए कार लूँगा। अभी अपने लिए एक मोबाइल लिया हूँ। मेरे कामयाबी का राज है ईमानदारी और सीनियर का सम्मान करना। मेरे महान अपलाइन हैं मिस्टर अशोक सर, मिस्टर डॉक्टर विजय सर, महागुरु मिस्टर श्यामधर मौर्य सर जी हैं। दोस्तों नमस्कार, माई सेफ निर्मल कुमार, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। दोस्तों मैं सोनभद्र ज़िले से हूँ। मैं सेफ शॉप कंपनी में गोल्ड हूँ। मैं यहाँ से मोबाइल, बाइक, लैपटॉप, प्रोजेक्टर ले चुका हूँ। अभी बहुत ही जल्द हमने दूसरा मोबाइल Realme 5 11,000 का लिया हूँ
इसके लिए सेफ साहब कंपनी और अपने महागुरु मिस्टर श्यामधर मौर्य सर को धन्यवाद देता हूँ। जय सेफ साहब, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ सुशीला यादव फ्रॉम प्रयागराज। फ्रेंड्स, आज से कुछ महीना पहले हम सेफ शॉप बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और जो मेरी यहाँ पे वीकली इनकम है 5,500 रुपया। और दोस्तों यहाँ पे मेरा फर्स्ट सपना था स्मार्टफोन का, जो कि पूरा हो चुका है, और मेरा सेकंड सपना है स्कूटी का। लेकिन उससे पहले मैं बहुत जल्द सिल्वर बन के आ रही हूँ, उसके साथ साथ स्कूटी भी लेके आऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए सो थैंक्स, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पूजा बिंद है, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों सेफ साहब को आज मैं कुछ महीनों से कर रही हूँ। दोस्तों सेफ साहब से मेरी एक हफ्ते की इनकम जो है वो है 4,500 की। दोस्तों मेरा यहाँ से एक सपना भी पूरा हुआ है, वो है स्मार्टफोन का। मेरा नेक्स्ट सपना है स्कूटी का। दोस्तों कंपनी कुछ लेवल होते हैं, उसे मैं सिल्वर लेवल उसे मैं अचीव करूँगी और अपने लिए एक अच्छी सी स्कूटी भी लाऊंगी। तब तक के लिए सो थैंक्स, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनीता देवी सोनभद्र से सेफ साहब के एडवाइज़र। मैं अपनी पहली सपना पूरा की हूँ स्कूटी का, और मैं अपने महागुरु श्यामधर मौर्य सर जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। जय सेफ साहब, जय युवाल इंडिया। नमस्कार, माई सेल्फ राधा गौड़ फ्रॉम मंडा प्रयागराज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ ही दिन हुआ सेफ शॉप ज्वाइनिंग किए हुए मैंने यहाँ से स्मार्टफोन अचीव किया, जिसकी कीमत है 18,000। ये सब उपाय ट्रिपल जे के फाउंडर मिस्टर महागुरु श्यामधर मौर्य सर एंड डॉक्टर विजय मौर्य सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ बिजनेस करते हैं, जिस तरीके से 18,000 का फ़ोन आया, उसी तरीके से सभी लोगों का फ़ोन आए। जय भारत, जय सेफ शॉप। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ शिवचंद फ्रॉम डलमऊ रायबरेली, सिल्वर लीडर सेफ शॉप। दोस्तों मैंने ये बिज़नेस आज के कुछ समय पहले स्टार्ट किया था। जो मैंने यहाँ से अचीवमेंट लिया है वो टोटल 3 मोबाइल मैंने यहाँ से ख़रीदे हैं और एक बाइक खरीदा है जिसकी कीमत 78,000 रुपये है दोस्त। जो मैंने रिसेंटली अभी बहुत ही जल्द एक मोबाइल ख़रीदा है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है दोस्त। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ जमुना फ्रॉम डलमऊ। दोस्त अभी कुछ दिन पहले इस बिज़नेस को शुरुआत किया है और हमारा जो लेवल है वो फ्रेशर का है। और सपने की बात की जाए, हमारा जो पहला सपना मोबाइल का था वो पूरा हो चुका है, और जो दूसरा सपना है स्कूटी का वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इसके लिए थैंक यू। तो नमस्कार, मैं अशोक कुमार सोनभद्र ज़िले से हूँ और मुझे सेफ शॉप में काम करते हुए 2 महीना हुए हैं और आज हमारे जो एक सप्ताह की इनकम है वो 4,500 रुपये है। मैं सेफ शॉप कंपनी के महागुरु मिस्टर श्यामधर मौर्य सर को धन्यवाद देते हुए जय सेफ शॉप, जय भारत।